ये एक प्राचीन बौद्ध कथा है जिसमें कहा गया है कि एक दिन एक व्यक्ति जो दूसरों से असंतुष्ट और क्रोधित था, एक प्रसिद्ध ध्यान गुरु के पास पहुंचा। उसने बताया कि किसी ने उसका अपमान किया है और उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। उसने कहा, उन्होंने मेरा अपमान किया, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूं। ध्यान गुरु ने शांति से सुना और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक सुंदर पैकेट में लिपटा हुआ उपहार दिया और कहा, यदि मैं तुम्हें एक उपहार दूं और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, स्वाभाविक ही वह आपका रहेगा। गुरु ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। उसी तरह यदि कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान उसी के पास रहेगा। वह तुम्हें तब तक आहत नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं उसे अपने भीतर न ले लो। यह सरल कहानी एक गहरी शिक्षा देती है। क्रोध, यदि हम उसे स्वीकार न करें तो वह हमारे मन में ठहर नहीं सकता, पर यदि हम उसे पकड़ लें और पोषण करें तो सबसे पहले हमें ही दुख भोगना पड़ता है। क्रोध ऐसा है जैसे किसी जलते कोयले को हाथ में लेकर किसी पर फेंकना चाहो, लेकिन फेंकने से पहले ही हमारी अपनी हथेली जल जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्रोध पुण्य को जलाने वाली आग है, आत्मा को बेधने वाला विषबाण है। जब मन शांत होता है जीवन हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही क्रोध उठता है तुरंत ही मन धुंधला हो जाता है। तब हम सत्य को वैसा नहीं देख पाते जैसा वह है, बल्कि भावनाओं की विकृत दृष्टि से देखते हैं। उस समय हमारे वचन और कर्म अक्सर आवेगपूर्ण होते हैं और परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आधुनिक जीवन में क्रोध अधिक बार प्रकट होता दिखता है। केवल एक असहज दृष्टि, सोशल मीडिया पर कोई असावधान टिप्पणी या गर्मी में ट्रैफिक जाम, इतना काफी है कि कई लोग फट पड़े। पर हमें देखना चाहिए, यह विस्फोट केवल दूसरों को ही नहीं दुखाता, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी नष्ट करता है, बुद्धि को कमजोर करता है और हमारी शांति छीन लेता है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि हर बार क्रोध आने पर शरीर तनाव हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और कोर्टिसोल स्रावित करता है, जिससे हृदय गति तेज होती है, रक्तचाप बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति घटती है। यदि यह बार बार होता है तो यह हृदय रोग, नींद की गड़बड़ी और अवसाद तक ला सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई लोग क्रोध को आदत बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि यदि नकारात्मक भावनाएं समझकर छोड़ी न जाए तो वे कभी न भरने वाले घाव जैसी हो जाती है। शुरुआत में वह केवल एक खरोंच होती है, लेकिन बार बार कुरेदने से वह सूजकर संक्रमित हो जाती है। क्रोध भी ऐसा ही है, जितना उसे दोहराओ उतना ही वह पीड़ा बढ़ाता है। बौद्ध धर्म हमें भावनाओं को दबाने या नकारने को नहीं कहता, बल्कि उन्हें पहचानने और रूपांतरित करने को सिखाता है। क्रोध भी मन का एक हिस्सा है, जैसे काले बादल आकाश का एक हिस्सा होते हैं। कोई भी बलपूर्वक बादलों को हटा नहीं सकता, परंतु जब हवा चलती है और सूर्य निकलता है तो वे स्वयं छूट जाते हैं। प्रश्न यह है कि हम अपने भीतर करुणा की हवा और बुद्धि का प्रकाश कैसे लाएं? प्राचीन कहावत है, एक क्षण का क्रोध, 1000 दिनों का पश्चाताप। यह अधिकांश रिश्तों पर लागू होता है। एक असावधान वचन वर्षों की मित्रता तोड़ सकता है, एक आवेगपूर्ण कार्य परिवार में दरार ला सकता है, और क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का अवसर छीन सकता है। और सबसे पीड़ादायक यह है कि जब क्रोध गुजर जाता है तो हम अक्सर पछताते हैं, पर कहे गए शब्द और किए गए कर्म वापस नहीं लिए जा सकते। यदि हम गहराई से देखें तो क्रोध अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं और आसक्तियों से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, वैसे ही आचरण करें जैसा हमें सही लगता है, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम आहत महसूस करते हैं। पर यदि हम अपनी अपेक्षाएं कम कर दें और भिन्नताओं को स्वीकारें तो क्रोध के कई कारण अपने आप मिट जाएंगे। शास्त्रों में भगवान बुद्ध ने क्रोध को रोकने और बदलने के कई उपाय बताए हैं। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि ठोस अभ्यास भी बताए। दृष्टिकोण बदलने से लेकर
सचेतनता के अभ्यास और करुणा, मैत्री और संभव के पोषण तक। ये उपाय केवल मठ में ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति में अभ्यास किए जा सकते हैं। अगले भाग में हम बुद्ध द्वारा बताए गए क्रोध पर नियंत्रण के 10 उपायों को गहराई से जानेंगे। ये उपाय सरल है, पर बहुत कम लोग इन्हें वास्तव में अपनाते हैं। प्रत्येक उपाय को विस्तार से समझाया जाएगा, कहानी द्वारा स्पष्ट किया जाएगा और अभ्यास की विधि दी जाएगी, ताकि आप उसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सके। क्योंकि यदि केवल सुनकर जाने तो वह ज्ञान अभी भी दूसरों का है, परंतु यदि सुनकर अभ्यास करें तो वही ज्ञान आपका अपना बन जाएगा। क्रोध को रोकने और बदलने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जैसे ही वह उत्पन्न हो उसे पहचान लेना। यह सुनने में सरल लगता है, पर वास्तव में अधिकांश लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। जब क्रोध बस अंकुरित हो रहा हो और हम सजग न हो, तो वह जल्द ही प्रचंड आग बनकर विवेक को जला देता है। इसके विपरीत, यदि हम समय पर उसे पहचान लें, तो उसे आरंभ में ही रोका जा सकता है। भगवान बुद्ध ने मन की तुलना झील से की थी। जब झील का पानी शांत होता है, तो हम तल तक और उसकी परछाइयों को स्पष्ट देख सकते हैं, पर जैसे ही उसमें एक छोटा पत्थर फेंका जाता है, सतह पर लहरें उठती हैं। यदि उन्हें शांत न होने दे और अधिक हिलाए, तो झील मटमैली हो जाएगी। क्रोध भी ऐसा ही है। वह पहले केवल एक छोटी लहर है, पर यदि हम उसे न पहचानें और फैलने दें, तो वह मन को मटमैला कर देगा और सत्य को देखने की क्षमता खो देगा। एक बार एक गृहस्थ ने एक ध्यान गुरु से पूछा, मैं साधना करना चाहता हूं ताकि क्रोध मुझे नियंत्रित न करे, पर हर बार वह आने पर मैं केवल तब पहचान पाता हूं जब वह फट चुका होता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो अपने आप को अधिक बार देखना शुरू करो। जैसे किसान खेत में आग देखते ही तुरंत बुझा देता है, उसे पूरे खेत में फैलने मत दो। इस शिक्षा का आशय था कि क्रोध को पहचानना हो तो हमें रोज मन का निरीक्षण करना चाहिए, केवल भावनाएं प्रबल होने पर ही नहीं। क्रोध को पहचानने का अर्थ उसका न्याय करना नहीं है। बहुत लोग जब पहचानते हैं कि वे क्रोधित हैं, तो स्वयं को दोष देने लगते हैं। मैं इतना क्रोधित क्यों हूं? इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, फिर भी। वास्तव में आत्मदोष या आलोचना केवल एक और परत जोड़ देती है, जो कोई मदद नहीं करती। इसके बजाय हमें केवल यह स्वीकार करना चाहिए, हां, यह क्रोध है। जैसे कोई व्यक्ति देखता है कि बादल गिर रहे हैं या हवा तेज बह रही है। जब सचेतनता होती है, हम भावनाओं की उपस्थिति को पहचानते हैं, पर उनसे अपने को नहीं जोड़ते। आधुनिक जीवन में भावनाओं को पहचानने में कुछ सरल अभ्यास सहायक हो सकते हैं। जैसे, जब भी आप देखें कि सांस तेज हो रही है, हृदय गति बढ़ रही है या शरीर तनावग्रस्त है, तो यह अक्सर क्रोध के आने का संकेत होता है। यदि हम इन संकेतों पर ध्यान दें, तो हम भावनाओं को आरंभिक अवस्था में ही पकड़ सकते हैं। कुछ लोग दिन में कई बार अलार्म लगाते हैं ताकि वे रुकें, गहरी सांस लें और देखें कि मन किस अवस्था में है। एक छोटी पर अर्थपूर्ण कहानी है। एक स्त्री अक्सर अपने पति से छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी। एक सचेतनता शिविर में भाग लेने के बाद उसने सीखा कि जब भी अप्रिय भावना उठे तो 3 सांसों का विराम ले। अगली बार जब उसके पति ने अनजाने में घर में जूते फैला दिए, तो उसे क्रोध उठता महसूस हुआ, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय उसने रुककर गहरी सांस ली, धीरे धीरे 3 बार छोड़ी। आश्चर्यजनक रूप से 3 सांसों के बाद क्रोध शांत हो गया और वह शांतिपूर्वक बात कर सकी। उसने समझा कि कई बार केवल एक छोटा विराम ही अनावश्यक विवाद को रोक सकता है। भावनाओं को जल्दी पहचानना न केवल हमें आवेगपूर्ण शब्दों और कर्मों से बचाता है, बल्कि हमें उनके मूल कारणों को समझने का अवसर भी देता है। कई बार क्रोध वर्तमान स्थिति से नहीं, बल्कि मन के पुराने घावों से उत्पन्न होता है। आज किसी की एक बात हमारे भीतर कई वर्ष पहले के आघात को जगा सकती है, जिससे हमारी प्रतिक्रिया असामान्य रूप से तीव्र हो जाती है। यदि हम यह न पहचाने, तो हम लगातार दूसरों को दोष देते रहेंगे और अपने भीतर की चिकित्सा का अवसर खो देंगे।
तो इस पहचान की क्षमता को कैसे विकसित करें? इसके 3 बुनियादी अभ्यास है। पहला, दैनिक सचेतनता का पोषण करना। हर सुबह या शाम कुछ समय शांति से बैठकर श्वास का अवलोकन करने से हम धीरे धीरे मन के छोटे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। सचेतनता अंधकार में प्रकाश की तरह है, जो हमें भावनाओं की प्रत्येक लहर को उसी क्षण पहचानने में मदद करती है जब वह उत्पन्न होती है। दूसरा, भावनाओं को नाम देना। जब हम क्रोध को पहचाने तो मन ही मन उसका नाम ले। यह क्रोध है, यह असुविधा है। नाम देने से हम स्वयं को उस भावना से अलग कर लेते हैं और वह हमें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। तीसरा, केवल अवलोकन करना, तुरंत हस्तक्षेप नहीं। क्रोध को तुरंत दबाने या रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे वह और प्रबल हो जाता है। उसे हमारी सचेतनता की जगह में रहने दें, जैसे शांति से बैठकर बादल को गुजरते हुए देखते हैं। क्रोध को उसके आरंभिक चरण में पहचानना ही आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार खोलने वाली चाबी है। जब हम भावनाओं की लहर में बहते नहीं हैं, तो हम सजगता से प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, न कि प्रवृत्ति के अनुसार। यह न केवल हमें दुख से बचाता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी सुरक्षित रखता है। यदि पिछले भाग में हमने सीखा कि क्रोध को उसी समय पहचानना है जब वह उत्पन्न होता है, तो अगला कदम है उसकी जड़ों को समझने के लिए गहन अवलोकन करना। क्योंकि यदि हम केवल यह जानते हैं कि हम क्रोधित हैं लेकिन कारण नहीं समझते, तो हम केवल सतह तक पहुंचे हैं। यह ऐसा है जैसे एक पेड़ को मुरझाते देखना लेकिन जड़ों की जांच न करना। केवल पत्तों पर पानी डालने से वह बच नहीं पाएगा। बुद्ध ने सिखाया, हर भावना का एक कारण होता है, और जब कारण को देख लिया जाता है तो हम उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि क्रोध अपने आप नहीं उत्पन्न होता। यह कई कारकों के संयोजन का परिणाम है, बाहरी परिस्थितियों से लेकर उन बीजों तक जो पहले से हमारे मन में बोए गए हैं। यदि हम गहराई से देखें तो हर क्रोध के पीछे कोई कहानी, कोई पीड़ा या कोई अपेक्षा होती है जिस पर चोट पहुंची है। एक सामान्य उदाहरण लें। एक मां तब क्रोधित हो जाती है जब उसका बच्चा पढ़ाई नहीं करता। सतह पर लगता है कि कारण बच्चे की आलस्य है, पर यदि मां गहराई से अवलोकन करे तो पाएगी कि भीतर कहीं उसे दूसरों द्वारा संतान को ठीक से न सिखा पाने का भय सताता है, या शायद स्वयं वह बचपन में माता पिता से पढ़ाई को लेकर कठोर आलोचना झेल चुकी है, और वही स्मृति उसे आज और अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती है। इस प्रकार क्रोध केवल बच्चे के व्यवहार से नहीं, बल्कि मां के भीतर के पुराने बीजों से भी उपजता है। एक और कहानी कहती है, एक साधक को हमेशा अपने सहधर्मी से चिढ़ होती थी, क्योंकि वह चप्पलें बेतरतीब छोड़ देता था। हर सुबह जब भी उसने ध्यान गृह के द्वार पर बिखरी चप्पलें देखी, उसका क्रोध बढ़ जाता। एक दिन उसके गुरु ने पूछा, तुम किससे अधिक क्रोधित हो, उससे या स्वयं से? तब उसने महसूस किया कि उसका क्रोध बार बार इसलिए उठता है क्योंकि उसने छोटे छोटे कारणों पर अति प्रतिक्रिया करने की आदत पाल रखी है। चप्पलें केवल बहाना थीं, भीतर की चिढ़ ही सच्चा कारण थी। क्रोध के कारणों का अवलोकन करने के लिए साहस चाहिए कि हम सीधे अपने भीतर देखें। अक्सर कारण दूसरों में नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं, चाहतों और आसक्तियों में छिपा होता है। हम सोचते हैं कि हम इसलिए क्रोधित हैं क्योंकि दूसरे गलत हैं, पर सच में आहत हुआ अहम ही चिल्ला रहा होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें आलोचना करता है तो हम केवल उसकी बात से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्रोधित होते हैं क्योंकि हम हमेशा सही या हमेशा योग्य की छवि से चिपके रहते हैं। जब वह छवि हिलती है तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोधित होते हैं। बौद्ध साधना में गहन अवलोकन का अर्थ है वस्तु के मूल स्वरूप को देखना, दूसरों के शब्दों या कर्मों जो सतही हिस्सा है, पर रुकने के बजाय हम गहराई में जाकर मन और परिस्थिति के कारणों को खोजते हैं। यह वैसा ही है जैसे चिकित्सक केवल लक्षण दबाने के बजाय रोग के मूल कारण का उपचार करता है। क्रोध के कारणों को देखने के लिए हम कुछ कदम अपना सकते हैं।
कदम 1, रुकना और अवलोकन करना। जब पहचाने कि हम क्रोधित हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। रुके, सांस लें और पूरे प्रसंग को देखने के लिए खुद को जगह दें। कदम 2, क्यों? बार बार पूछना, केवल पहले उत्तर पर न रुके। जैसे, मैं क्रोधित हूं क्योंकि उसने मुझे लापरवाह कहा। यह बात मुझे क्यों क्रोधित कर गई? क्योंकि मैं खुद को सावधान मानता हूं। मुझे दूसरों की मान्यता क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अपमानित होने का डर है। इस तरह बार बार पूछते रहने से हम धीरे धीरे जड़ तक पहुंचेंगे। कदम 3, सब कुछ कारण परिणाम के प्रवाह के रूप में देखना। क्रोध कई कारकों का परिणाम है। तत्काल परिस्थिति, उस समय की मनः स्थिति, पुरानी स्मृतियां और पहले से पोषित भावनाओं के बीच जब हम इस पारस्परिक संबंध को देखते हैं, तो दोषारोपण कम होता है और रूपांतरण का मार्ग खुलता है। दैनिक जीवन से एक उदाहरण ले। एक चालक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और देर होने पर क्रोधित हो जाता है। पर यदि वह गहराई से देखे तो पाएगा कि कारण केवल जाम नहीं है। उसने देर से उठकर पहले ही जल्दबाजी और तनाव में दिन शुरू किया था। साथ ही उसके भीतर यह आदत है कि सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार होना चाहिए। इसलिए अवरोध मिलने पर उसका क्रोध दूसरों से अधिक जल्दी भड़कता है। यह समझने के बाद उसने सुबह की दिनचर्या बदली और धीरे धीरे ट्रैफिक जाम में भी क्रोध से बचने लगा। गहन अवलोकन हमें सिखाता है कि कई बार दूसरे केवल अंतिम बूंद होते हैं, जबकि प्याला पहले ही भरा हुआ था। यदि हम केवल उस अंतिम बूंद को दोष देंगे तो समस्या कभी हल नहीं होगी। इसके विपरीत, यदि हम अपने मन की देखभाल करके प्याले को खाली करना सीखें, तो हमें क्रोधित होने के कम अवसर मिलेंगे। जब हम नियमित रूप से गहन अवलोकन का अभ्यास करते हैं, तो हमारी दृष्टि बदलने लगती है। हर बार क्रोध उठे तो उसे विफलता नहीं, बल्कि स्वयं को और गहराई से समझने का अवसर मानते हैं। और जब हम स्वयं को समझते हैं, तो दूसरों के प्रति भी सहज करुणा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उनके कर्मों के भी अपने कारण होते हैं। शायद कोई भय, दबाव या कोई अनचंगा घाव। जब क्रोध उमड़ता है, तो हमारा मन मानो तूफानग्रस्त झील बन जाता है, जहां भावनाओं की लहरें चेतना के किनारों से टकराती रहती हैं। ऐसे क्षण में यदि हम बोलें या कुछ करें, तो गहरे घाव छोड़ सकते हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को शांत करने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है सचेतन श्वास की ओर लौटना। पहली नजर में कोई सोच सकता है, सांस तो सभी लेते हैं, इसमें सीखने की क्या जरूरत? लेकिन सचेतन श्वास केवल स्वाभाविक सांस लेना छोड़ना नहीं है, बल्कि पूर्ण सजगता के साथ श्वास लेना है। इसका अर्थ है, हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और वह श्वास हमारी गरमाई हुई आत्मा को शीतल करने वाली धारा बन जाती है। भारत के एक ध्यान गुरु की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक बार कोई व्यक्ति उनके पास आया और शिकायतें, आलोचना और अपमान से भरी बातें करने लगा। उत्तर देने के बजाय गुरु ने आंखें मूंदी और गहरी सांस ली। जब वह व्यक्ति बोल चुका, गुरु मुस्कुराए और बोले, अभी मैंने आपको सबसे बड़ा उपहार दिया है, मेरी शांति। यदि मैं अपनी शांति न बचाता तो आपको क्रोध दे बैठता और तब हम दोनों दुखी हो जाते। उनकी शांति का आधार सचेतन श्वास था, न कि केवल इच्छा शक्ति द्वारा दबाना। सचेतन श्वास से क्रोध शांत करने के 3 चरण। 1, क्रोध को पहचानना और रुकना। जैसे ही आप पहचाने कि आप क्रोधित हैं, तुरंत अपनी सभी प्रतिक्रियाएं, वचन और कर्म रोक दें। धीरे धीरे सांस लें, छोड़ें और केवल उस अनुभूति पर ध्यान दें। यह वैसा है जैसे घंटी बजने पर उसके स्वर को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। चरण 2, गहरी श्वास लेकर शांति का पोषण करना। क्रोध की अवस्था में श्वास अक्सर तेज और उथली होती है, इसलिए जानबूझकर श्वास को लंबा, गहरा और कोमल बनाइए। गहरी सांस लेते समय कल्पना कीजिए कि आप ठंडी हवा को अपने सीने और पेट में पहुंचा रहे हैं, जहां क्रोध से तनाव है, और सांस छोड़ते समय मानो मन को ढके काले बादलों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं।
चरण 3, श्वास लेते हुए गहन अवलोकन करना। कुछ सांसों के बाद जब मन थोड़ा शांत हो तो अवलोकन आरंभ करें। दूसरों की गलती खोजने के लिए नहीं, बल्कि भीतर झांकने के लिए। अब चुपचाप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि मैं क्रोधित हूं। यह क्रोध मुझे दुख दे रहा है। मैं इसकी देखभाल करूंगा जैसे रोते हुए बच्चे की करता हूं। केवल दृष्टिकोण बदलकर क्रोध को शत्रु से मित्र की तरह देखना, उसकी तीव्रता घट जाती है। आधुनिक जीवन में सचेतन श्वास, आज के समय में सचेतन श्वास और भी आवश्यक है। ट्रैफिक जाम में, सहकर्मी द्वारा गलतफहमी में या बच्चों की जिद में कुछ सांसें हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से बचा सकती है। एक व्यवसायी ने साझा किया कि उसने तनावपूर्ण बैठकों में यह अभ्यास अपनाया। उत्तर देने से पहले वह 3 बार गहरी सांस लेता। केवल यह छोटा बदलाव ही कर्मचारियों से बेहतर संबंध और समझदारी पूर्ण निर्णय लाने में सहायक हुआ। परंतु यह अभ्यास केवल क्रोध के समय ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक आदत बनाना जरूरी है। यदि हम केवल क्रोध में ही याद करें तो भावनाओं की तीव्रता हमें बहा ले जाएगी। पर यदि रोज कुछ मिनट श्वास पर ध्यान दे तो शांति की आदत विकसित होगी। क्रोध के समय मन स्वाभाविक रूप से श्वास को आश्रय बनाएगा। आप सुबह केवल 5 मिनट से आरंभ कर सकते हैं। सीधा बैठे, हल्की आंखें मूंद दे और श्वास के आने जाने को देखें। नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, केवल हर श्वास का ज्ञान और हल्की मुस्कान पर्याप्त है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अधिक शांत हैं, छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते और क्रोध भी आसानी से शांत हो जाता है। बुद्ध ने श्वास की तुलना नाव को किनारे से बांधने वाली रस्सी से की। जब भावनाओं का तूफान उठे, यदि हम उस रस्सी को पकड़े तो हम बह नहीं जाएंगे। सचेतन श्वास वही रस्सी है जो क्रोध में डूबने से बचाती है। करुणा, क्रोध की जड़ काटने वाला स्रोत। यदि सचेतन श्वास अग्नि को शांत करने वाला शीतल जल है, तो करुणा वह भूमिगत स्रोत है जो क्रोध को जड़ से मिटा देता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब किसी से क्रोधित हो तो उसे दया की दृष्टि से देखे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि उसके आचरण की जड़ों को समझे ताकि घृणा न बढ़े। एक कथा है, एक भिक्षु को एक सामान्य व्यक्ति ने गालियां दी। उत्तर देने के बजाय भिक्षु ने कहा, मित्र, यदि तुम मुझे उपहार दो और मैं न लूं तो वह किसका रहेगा? उसने उत्तर दिया, मेरा। भिक्षु मुस्कुराए। इसी तरह आज तुमने मुझे कटु शब्द दिए, पर मैंने स्वीकार नहीं किया, वे तुम्हारे ही पास है। यह कहकर भिक्षु चले गए और वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। भिक्षु ऐसा कर पाए क्योंकि उन्होंने उसे शत्रु नहीं, बल्कि पीड़ित इंसान देखा। जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो प्रायः इसका अर्थ है कि भीतर दबाव, भय या पीड़ा है। उनका क्रोध केवल एक विकृत सहायता की पुकार है। आज के जीवन में हम अनेक स्थितियों से गुजरते हैं। दोषारोपण करने वाले सहकर्मी, शिकायत करने वाले परिजन या लाइन में आगे घुसने वाला अजनबी। यदि हम केवल क्रोध से उत्तर दें तो एक अनंत चक्र चलता रहेगा। उनका क्रोध, हमारा क्रोध, उनका और अधिक क्रोध। पर यदि हम रुके, गहरी सांस ले और सोचे, शायद वह थका हुआ है, डरा हुआ है या कठिनाई में है, तो हमारा मन कोमल हो जाता है और तब हमारे वचन और कर्म भी बदल जाते हैं। करुणा, स्वयं की रक्षा भी। करुणा केवल दूसरों के लिए सहानुभूति नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा भी है। क्रोध के समय शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो रक्तचाप, हृदय गति बढ़ाकर हृदय, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। करुणा इन विषाक्तताओं को मुक्त कर शरीर और मन को संतुलन में लाती है। करुणा को विकसित करने के कई तरीके हैं। एक है गहन अवलोकन। कल्पना करें कि जो व्यक्ति आपको क्रोधित कर रहा है वह अत्यधिक कठिन परिस्थिति में है, जैसे कोई बच्चा भीड़ में मां से बिछुड़ गया हो। यह दृश्य आते ही क्रोध टिकना कठिन हो जाता है। या फिर मन ही मन उन्हें शुभकामनाएं दे, आपको शांति मिले, आप दुख से मुक्त हो, आप आनंद पाए। भले वे न सुने, पर ये कामनाएं आपके ही हृदय को सींचती है। मेरी एक मित्र ने साझा किया,
उसका एक अधिकारी बहुत क्रोधी था। अक्सर कर्मचारियों पर चिल्लाता। हर बार डांट खाने पर क्रोधित होने की बजाय वह मन ही मन सोचती, आपको शांति मिले, आज रात आपको अच्छी नींद आए। प्रारंभ में उसने यह केवल स्वयं को संभालने के लिए किया, पर धीरे धीरे उसने देखा कि अधिकारी कम क्रोधित होता है और उनका संबंध भी सहज हो गया। करुणा कमजोरी या निर्बलता नहीं है, यह जागृत हृदय की शक्ति है जो इस सत्य का सामना करने का साहस करती है कि हम सभी कभी न कभी कमजोर पड़ते हैं। हम सबके भीतर ऐसी चोटें हैं जिन्हें भरने की जरूरत है। जब हम यह बात दूसरों में देख लेते हैं तो हमें प्रतिशोध लेने या उन्हें उतना ही दर्द देने की इच्छा कम हो जाती है जितना उन्होंने हमें दिया है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा, द्वेष कभी द्वेष से शांत नहीं होता। इस जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। केवल करुणा ही द्वेष को शांत करती है। यही सनातन नियम है। यदि हम अपने भीतर क्रोध की अग्नि को थामे रखें तो वह न केवल लक्ष्य को जलाएगी बल्कि हमें भी भस्म कर देगी। किंतु यदि उस अग्नि को करुणा के प्रकाश से बदल दे तो हम दोनों को आलोकित करेंगे। जब हम इस अभ्यास की आदत डालते हैं तो एक अद्भुत सत्य अनुभव होता है। हर बार जब हम क्रोध का उत्तर करुणा से देते हैं तो हम स्वयं को भी चंगा करते हैं। दूसरों के लिए भेजा गया हर आशीर्वाद वास्तव में अपने ही मन के लिए भी आशीर्वाद होता है। यदि इस अंश में आपने जो सुना उसने आपको चिंताओं के बीच कुछ शांति दी है या स्वयं और दूसरों से व्यवहार करने का नया दृष्टिकोण खोला है तो कृपया वीडियो को एक पसंद दें। चैनल धर्म चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हम बुद्ध की गहन शिक्षाओं और कहानियों को साझा करें आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपका हर सब्सक्रिप्शन धर्म चक्र के निरंतर घूमने की कड़ी है जो और अधिक लोगों तक शांति और प्रज्ञा पहुंचाता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे जहां हम आत्मा को पोषित करने और सुखमय जीवन पट को आलोकित करने वाले विषयों का अन्वेषण जारी रखेंगे। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी भावनाएं स्थायी हैं। जब हम खुश होते हैं तो डरते हैं कि यह खो जाएगी। जब हम दुखी या क्रोधित होते हैं तो सोचते हैं कि हम उसमें फंस गए हैं और निकल नहीं पाएंगे। लेकिन बुद्ध ने एक अत्यंत सरल और साथ ही गहन सत्य दिखाया। इस संसार की हर वस्तु अनित्य है। आनंद, दुख, क्रोध या किसी भी मानसिक अवस्था सब केवल मेहमान हैं जो आते और जाते हैं। एक कथा में आता है कि एक दिन एक राजा ने एक आर्ष को बुलाकर कहा, मुझे ऐसा वचन दीजिए जिसे मैं प्रसन्नता में पढ़ूं तो अहंकार कम हो जाए और दुख में पढ़ूं तो हृदय हल्का हो। आर्ष ने एक पट्टिका पर लिख दिया, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उसे पढ़कर विचार किया और सिर हिलाया। सचमुच प्रसन्नता में यह स्मरण कि यह भी बीत जाएगी हमें इसे पकड़े बिना आदर करना सिखाता है। और जब हम दुखी या क्रोधित होते हैं तो याद करके कि यह भी बीत जाएगा हम उसमें डूबते नहीं। क्रोध के समय हम प्रायः तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन यदि हम ठहर जाएं, गहरी श्वास लें और मन ही मन कहे यह क्रोध भी बीत जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मन शांत हो जाता है। यह अभ्यास वैसा ही है जैसे हम नदी किनारे खड़े हों, गंदला पानी तेजी से बह रहा हो और हमें झात हो कि थोड़ी ही देर में पानी स्वच्छ हो जाएगा। क्रोध भी वैसा ही है, यदि हम उसमें ईंधन न डालें तो वह टिकता नहीं। एक बार मेरी एक मित्र ने बताया कि जब भी उसका पति से झगड़ा होता वह कमरे से बाहर जाकर कुछ देर गहरी श्वास लेती। उसने कहा, मुझे पता है कि यदि मैं वहीं रहकर बहस जारी रखती तो ऐसे शब्द कह देती जो बाद में मुझे पछतावा देते, लेकिन बाहर जाकर श्वास लेने से मैं स्पष्ट देखती कि क्रोध केवल एक बादल है जो गुजर जाएगा। जब बादल छूट जाता है मैं शांत होकर बातचीत कर सकती हूं। अनित्य केवल क्रोध को शांत करने में मदद नहीं करता बल्कि जीवन पर व्यापक दृष्टिकोण भी देता है। जब हम देखते हैं कि सब कुछ बदलता है तो मैं सही हूं तुम गलत हो वाली चीज जो कम हो जाती है। एक कठोर वचन, एक अप्रिय कार्य सब अतीत बन जाएगा। यदि हम उन्हें पकड़े रहे तो हम स्वयं को सड़ चुके बंधनों से बांध रहे हैं। एक ध्यान गुरु ने कहा,
जब तुम अनित्य को समझते हो तब तुम द्वेष को पकड़े रहने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि उसे पकड़े रखना वैसा ही व्यर्थ है जैसे ग्रीष्म में हाथ में बर्फ पकड़े रहना। कल्पना कीजिए, आप बर्फ पकड़कर उससे नाराज है कि वह पिघल रही है। यही उसकी प्रकृति है, वह पिघलेगी। वैसे ही भावनाओं का स्वभाव है बदलना, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। आधुनिक जीवन में हम अनित्य पर चिंतन को कई तरीकों से अपना सकते हैं। जब कोई हमें अप्रसन्न करता है, प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचे, 3 दिन बाद क्या मैं अभी की तरह क्रोधित रहूंगा? यदि उत्तर नहीं है तो क्यों इस क्षणिक भावना अपने मन की शांति बिगाड़े? एक अन्य उपाय है कि अपनी भावनाओं को कागज पर लिख ले, कारण भी लिखे। कुछ दिनों बाद पढ़े तो देखेंगे कि क्रोध बहुत कम हो चुका है। कभी कभी तो कारण भी महत्वहीन लगता है। यह तरीका हमें अपने ही अनुभव में अनित्य देखने देता है, केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं। अनित्य हमें यह भी स्मरण कराता है कि जीवन इतना छोटा है कि क्रोध में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर क्षण जो बीतता है वह सदा के लिए चला जाता है। यदि हम अपना अधिक समय द्वेष को पोषित करने में लगाते हैं तो पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने प्रियजनों, मित्रों और स्वयं के साथ बिताने योग्य सुंदर क्षण खो दिए। बुद्ध ने कहा, कभी ऐसा दिन न जाने दो जिसमें सुख की खेती न की हो। हर बार जब हम क्रोधित हो, स्वयं से पूछे, क्या मैं अपने जीवन के अमूल्य समय को इसे पोषित करने में लगा रहा हूं? यह प्रश्न हमें जागृत करेगा और छोड़ने में मदद करेगा। जब हम वास्तव में अनित्य को आत्मसात कर लेते हैं तो देखते हैं कि क्रोध केवल एक अतिथि है। न तो उसे लाल कालीन से स्वागत करने की आवश्यकता है, न ही जोर जबरदस्ती से निकालने की। केवल देखो, मुस्कुराओ और उसे जाने दो। क्रोध में हमारी एक सामान्य भूल यह होती है कि हम केवल बाहरी कारण को देखते हैं, जिसने कुछ कहा या किया जिससे हम आहत हुए। हम सोचते हैं यदि वह व्यक्ति बदल जाए या परिस्थिति बदल जाए तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध केवल बाहर से नहीं आता, उसका मूल हमारे भीतर भी है। यदि मन को एक बगीचे की तरह देखे तो क्रोध का बीज पहले से ही हर व्यक्ति में मौजूद है। जब बाहरी परिस्थिति, अपमानजनक वचन, अन्यायपूर्ण कार्य आती है तो वह बीज सिंचित होकर अंकुरित होता है। लेकिन यदि हमारे भीतर ऐसे बीज कम हो या हृदय करुणा और समझ से सींचा गया हो तो बाहरी आंधियां भी बड़ी क्यों न हो, क्रोध प्रबल नहीं उठेगा। एक ध्यान गुरु ने कहा कि जब कोई उन्हें अपमानित करता तो वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे बैठकर स्वयं से पूछते, यह वचन मुझे इतना आहत क्यों कर रहा है? यह मेरे भीतर किसे छू गया? यह प्रश्न उन्हें दिखाता कि पीड़ा केवल वचनों से नहीं बल्कि उनके अहंकार के आहत होने से है। जब यह स्पष्ट हो जाता तो वे दूसरे को दोष देने की बजाय अपने भीतर के घाव की देखभाल करने लगते। स्वयं का निरीक्षण करने का अर्थ स्वयं को दोष देना नहीं है। यह सजगता का कार्य है जिससे हम भावनाओं की जड़ों को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम इसलिए क्रोधित हैं कि सहकर्मी ने हमारे प्रयासों को मान्यता नहीं दी तो गहरे में शायद उपेक्षा का डर है या यह भावना कि हम पर्याप्त मूल्यवान नहीं हैं। जब यह पहचाना जाता है तभी वास्तविक उपचार संभव है। आधुनिक जीवन में स्वयं का निरीक्षण और भी आवश्यक है। हम दबावपूर्ण वातावरण में जीते हैं। काम का बोझ, सोशल मीडिया का सतत उत्तेजन और विश्राम का अभाव। यदि हम भीतर न लौटे तो आसानी से प्रतिक्रियाओं के चक्र में फंस सकते हैं। क्रोध आया तो कहा, झुंझलाहट हुई तो किया, और यह नहीं देख पाते कि भावनाएं हमें नियंत्रित कर रही हैं। एक सरल अभ्यास यह है कि हर दिन कुछ मिनट शांत बैठे, आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान दें और स्वयं से पूछें, आज मैंने कैसा महसूस किया? कब मैं क्रोधित हुआ? किस पर क्रोधित हुआ और क्यों? इन बातों को कागज पर लिखना हमें बार बार दोहराए जाने वाले भावनात्मक पैटर्न को स्पष्ट देखने में मदद करता है। बहुत से लोग यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि वे अक्सर एक ही कारणों से क्रोधित होते हैं, बस परिस्थितियां अलग होती हैं। स्वयं का अवलोकन करना दर्पण में देखने जैसा है। प्रारंभ में हो सकता है कि हमें वह पसंद न आए
जो हम देखते हैं, स्वार्थ, अहंकार या वे भय जिन्हें हमने दबा रखा है। लेकिन केवल जब हम देखने का साहस करते हैं तभी हम बदल सकते हैं। दर्पण हमारे चेहरे का न्याय नहीं करता, वह केवल प्रतिबिंबित करता है। अवलोकनशील मन भी ऐसा ही है, वह केवल देखता और दर्ज करता है, न आलोचना करता है, न निंदा। जब हम भीतर की ओर पर्याप्त समय तक देखते हैं तो हमें एक रोचक बात का पता चलता है। कई बार दूसरा व्यक्ति केवल बहाना होता है जिसके माध्यम से हमारे भीतर का क्रोध बाहर आता है। वे ऐसे हैं जैसे कोई अनजाने में घाव को छू ले, लेकिन घाव तो पहले से ही था। यदि हम केवल उन्हें दोष दें तो हम स्वयं को चंगा करने का अवसर खो देते हैं। लेकिन यदि हम उस घाव की देखभाल करें, समझ के साथ, स्वयं के प्रति करुणा के साथ, तो हम धीरे धीरे ऐसी ही परिस्थितियों में कम तीव्र प्रतिक्रिया देंगे। बुद्ध ने सिखाया, हजारों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। वही सबसे बड़ी महिमा है। स्वयं का अवलोकन करना उसी विजय का मार्ग है, किसी और पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनात्मक तरंगों पर विजय। क्रोध को लंबा और प्रबल बनाने के कारणों में से एक है कि हम यह साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। जब हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा दृष्टिकोण सही है तो हमें उसे हर कीमत पर बचाने की जिम्मेदारी महसूस होती है। लेकिन बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, शांति और प्रेम को सही गलत से ऊपर रखना। क्योंकि एक बहस जीतने पर हम केवल तर्क में जीतते हैं, भावना में नहीं। वहां हम हार सकते हैं क्योंकि संबंध और विश्वास खो सकते हैं। ध्यान की एक छोटी कहानी कहती है, दो भिक्षु मार्ग पर जा रहे थे। तभी उन्होंने एक युवती को देखा जो कीचड़ से भरे मार्ग को पार नहीं कर पा रही थी। एक भिक्षु ने उसे उठाकर पार कराया और यात्रा जारी रखी। रात में दूसरा भिक्षु न रोक सका और बोला, तुमने एक युवती को कैसे उठा लिया? हम तो सन्यासी हैं। पहला भिक्षु मुस्कुराया, मैंने उसे उसी समय उतार दिया था, पर तुम अब तक उसे उठाए हुए हो। यह कहानी याद दिलाती है कि कई बार यदि हम सही या नियम के नाम पर बातों को पकड़े रहते हैं तो अनजाने में स्वयं और दूसरों को दुख देते हैं। जीवन में हर बार सही गलत स्पष्ट नहीं होता, और यहां तक कि जब हम सही हों तब भी अपनी सही को दूसरों पर थोपने से दूरी बढ़ सकती है। कितने ही संबंध केवल एक वाक्य से टूट गए हैं। मैंने कहा था ना, स्या, मैं सही हूं, तुम गलत। इस जिद के पीछे अक्सर अहंकार होता है, मान्यता पाने की चाह, अपनी कीमत साबित करने की जरूरत। लेकिन शांत मन से देखें तो समझेंगे कि हमारा मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि लोग हमारे विचार को मानते हैं या नहीं। बुद्ध के धर्म में सही होने की जिद छोड़ना, गलत को स्वीकारना या प्रज्ञा त्यागना नहीं है। उलटे, यह गहरी प्रज्ञा का प्रतीक है जो जानती है कि सुख और मेल झोल जीत हार से अधिक महत्वपूर्ण है। विवाद के समय यदि देखें कि सामने वाला क्रोधित है तो हम पीछे हट सकते हैं, कदम छोड़ सकते हैं। इससे हमारी गरिमा नहीं घटती। त्यागना कमजोरी नहीं, बल्कि यह शक्ति है कि हम शांति को चुनते हैं। मैं एक प्रबंधक मित्र को जानता हूं जो बहुत कुशल था, लेकिन जल्दी क्रोधित हो जाता था। शुरू में वह चाहता था कि कर्मचारी उसकी बात माने, क्योंकि वह मानता था कि वह सही है। लेकिन उसने देखा कि ऐसा करने पर काम का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता, कार्यक्षमता घटती और संबंध टूटते। फिर उसने बदला। मतभेद होने पर वह अधिक सुनने लगा, समानता खोजने लगा और कहने लगा, शायद तुम्हारा तरीका भी अच्छा है, चलो आजमाते हैं। परिणाम यह हुआ कि सबने अधिक सहयोग किया और वह स्वयं भी हल्का महसूस करने लगा। अभ्यास में हम स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या मैं सही होना चाहता हूं या सुखी होना चाहता हूं? यह प्रश्न हमें अपने उद्देश्यों की ओर देखने में मदद करता है। कई बार सही होने की जिद छोड़ने से संवाद का नया द्वार खुलता है, जहां दोनों पक्ष सम्मानित महसूस करते हैं। एक और तरीका है परिणाम को व्यापक दृष्टि से देखना। मान लीजिए आज हमने जोरदार बहस कर अपनी सही साबित कर दी, लेकिन बाद में संबंध ठंडे पड़ गए। क्या यह जीत मूल्यवान है
बुद्ध ने कहा, युद्ध में कोई नहीं जीतता, यहां तक कि विजेता भी नहीं, क्योंकि जीतने पर भी हम घाव छोड़ते हैं, अपने लिए या दूसरे के लिए। सही होने की जिद छोड़ना क्रोध छोड़ने का भी मार्ग है, क्योंकि जब हम अपने दृष्टिकोण को पकड़े नहीं रहते तो समस्या को कई कोणों से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि दूसरा भी अपने कारणों से ऐसा सोचता है, उनके अनुभव, परिस्थितियां या भय। जब यह समझ आता है तो उन्हें हराने के बजाय हम उनके साथ समाधान ढूंढना चाहते हैं। आधुनिक जीवन में सही होने की जिद छोड़ना आसान नहीं है, खासकर जब सोशल मीडिया लोगों को बहस में उलझाना आसान बनाता है। लेकिन हम छोटे अवसरों से शुरू कर सकते हैं। जब मित्रों या परिवार से चर्चा हो, एक बार कहे, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, बजाय तुरंत विरोध करने के। या जब कोई गलती करे तो तुरंत सुधारने से पहले सोचे कि क्या यह अभी सचमुच आवश्यक है। कहावत है, कभी कभी मौन इसलिए नहीं कि कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि सब कुछ कहने की जरूरत नहीं। मौन चुनना हार नहीं है, बल्कि भीतर की विजय है। अहंकार पर विजय, क्रोध पर विजय और अपनी शांति की रक्षा। एक सत्य जिसे कम लोग पहचानते हैं, जब हम किसी से क्रोधित होते हैं उस क्षण हम भूल जाते हैं कि वह भी एक पीड़ित मनुष्य है। क्रोध ऐसा पर्दा है जो करुणा का प्रकाश ढक देता है, जिससे हम केवल दोष और नकारात्मक आचरण देखते हैं, पर उनके दर्द, दुर्बलता या परिस्थिति को नहीं। बुद्ध ने कहा, केवल जब हम अपने भीतर करुणा का दीपक फिर जलाते हैं तभी क्रोध वास्तव में मिटता है। जैसे अंधकार प्रकाश के रहते नहीं रह सकता। करुणा न तो कमजोरी है, न ही गलत को सहना। करुणा वह क्षमता है जिससे हम दूसरों के दुख को देख पाते हैं, समझते हैं कि उनके नकारात्मक कर्म अक्सर दुख, भय या अज्ञान से आते हैं। जब हम यह देखते हैं तो हृदय बंद नहीं होता, क्रोध भी शिथिल होता है। एक गुरु ने कहा था, जब उन्हें कोई कठोर शब्दों से अपमानित करता तो प्रतिक्रिया देने के बजाय वे सोचते, यह व्यक्ति अवश्य ही बहुत कष्ट में है, तभी ऐसा कह रहा है, और तत्काल वे आहत नहीं होते, बल्कि उसके लिए करुणा महसूस करते। आधुनिक जीवन में करुणा और भी मूल्यवान है। प्रतिस्पर्धा, काम का दबाव, आर्थिक चिंताएं, स्वास्थ्य, संबंध, ये सब लोगों को क्रोधित, तनावपूर्ण और नकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाला बना देते हैं। यदि हम समझें कि हर अप्रिय व्यवहार के पीछे एक अनकही कहानी है, तो हम अलग तरीका चुनेंगे। उदाहरण के लिए, जब कोई सहकर्मी कठोर व्यवहार करे तो उसे कठिन स्वभाव मानने के बजाय हम सोच सकते हैं, न जाने आज उसने क्या झेला होगा। यह प्रेम से भरी जिज्ञासा हमारे प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदल देती है। करुणा का अभ्यास करने की एक विधि है ध्यान। जब हम किसी पर क्रोधित हों तो आंखें बंद करके कल्पना करें कि वह व्यक्ति एक डरा हुआ, भटका हुआ बच्चा है या पीड़ा से रो रहा है। उसके लिए यह शुभकामना भेजें, आप सुखी हों, आप दुख से मुक्त हो। प्रारंभ में हो सकता है कि हमें यह वास्तव में महसूस न हो, परंतु इस अभ्यास से धीरे धीरे हमारा हृदय विस्तृत होता जाएगा। क्रोध और प्रेम लंबे समय तक एक ही मन में साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे करुणा बढ़ती है, क्रोध स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाता है। शास्त्रों में बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक बोधिसत्व एक क्रूर डाकू से मिला। भयभीत या क्रोधित होने के बजाय बोधिसत्व ने उस डाकू को अनेक जन्मों में अपना मित्र, संबंधी और दुख भोगने वाला प्राणी के रूप में देखा। इस प्रकार उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि करुणा उत्पन्न हुई। वह करुणा न केवल उन्हें क्रोध से बचाती थी, बल्कि डाकू को भी शांति का अनुभव कराती और उसके भीतर हिंसा का भाव समाप्त कर देती। दैनिक जीवन में करुणा का अभ्यास करने के लिए कोई बड़ा कार्य करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी यह बस कठोर वचन रोक लेना, देर होने पर भी सेवक की ओर मुस्कुराना या किसी की व्यथा बिना निर्णय किए सुन लेना होता है। ऐसे प्रत्येक छोटे कार्य हमारे भीतर करुणा के बीज को सींचने वाली एक शीतल बूंद है, और जब वह बीज पर्याप्त बड़ा हो जाता है तो वह हमें क्रोध के चक्रवात में बहने से बचाने वाली एक मजबूत ढाल बन जाता है।
यह भी याद रखना आवश्यक है कि करुणा केवल बाहर की ओर ही नहीं बल्कि स्वयं की ओर भी होनी चाहिए। कई लोग अपने प्रति बहुत कठोर होते हैं, गलती करने पर स्वयं को दोषी मानते हैं, क्रोध आने पर स्वयं का ही निर्णय करते हैं। लेकिन यदि हम अपने प्रति कोमल नहीं हो सकते तो दूसरों के प्रति कैसे हो पाएंगे? जब कभी हम अपना संतुलन खो दें तो स्वयं से कहें, मैं भी सीख रहा हूं, मुझे भी परिपक्व होने के लिए समय चाहिए। आत्मकरुणा हमें हर ठोकर के बाद जल्दी उठने की शक्ति देती है। जब करुणा आदत बन जाती है तो हमें क्रोध केवल एक क्षणिक बादल जैसा प्रतीत होता है, जबकि प्रेम एक विशाल आकाश की भांति। बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकता है, लेकिन सदा नहीं। करुणा ही सूर्य है, वह सदैव विद्यमान है। बस हमें बादलों को हटाने की आवश्यकता है ताकि उसकी किरणें प्रकट हो सके। यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि कोई भी भावना सदा नहीं रहती। खुशी, दुख, चिंता, सुख सब आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बहते बादल। क्रोध भी ऐसा ही है। वह हमारा असली स्वरूप नहीं है बल्कि केवल एक अस्थायी अवस्था है। समस्या यह है कि हम इसे भूल जाते हैं और जब क्रोधित होते हैं तो हमें लगता है कि यह सदा रहेगा। यही विश्वास हमें इसे आवश्यक से अधिक समय तक पकड़े रहने पर मजबूर करता है। बौद्ध धर्म में अनित्यता 3 धर्म चिन्हों में से एक है। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी शाश्वत नहीं। जब हम वास्तव में इस सत्य को गहराई से समझते हैं तो हम भावनाओं की लहरों पर अपना घर बनाने की मूर्खता नहीं करते। हम जानते हैं कि भावनाएं भी मौसम की तरह बदलती हैं। वर्षा होगी, फिर थमेगी, आंधी आएगी, फिर गुजर जाएगी। क्रोध भी ऐसा ही है, वह समाप्त होगा, बशर्ते हम उसे निरंतर अपने विचारों और स्मृतियों से ऊर्जा न दें। एक साधारण उदाहरण है, जब हम गर्म चाय का प्याला बनाते हैं तो उसमें से भाप उठती है। यदि उसे बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। क्रोध भी ऐसा ही है। यदि हम उसे आग न दें, पुराने प्रसंग दोहराकर, दूसरों की भूल गिनाकर या स्वयं को अन्याय की कहानी बार बार सुनाकर, तो वह स्वाभाविक रूप से ठंडा हो जाएगा। किंतु प्रायः हम उसे बार बार हिलाते रहते हैं, जिससे क्रोध घंटों, यहां तक कि वर्षों तक बना रहता है। ध्यान में एक अभ्यास होता है जिसे भावनाओं के स्वरूप को गहराई से देखना कहते हैं। जब हम क्रोधित हों तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और पहचानें, यह क्रोध है। केवल उसका सही नाम लेने से ही मैं और क्रोध के बीच एक दूरी बन जाती है। फिर हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और क्रोध को एक लहर की तरह देखते हैं। वह उठती है, चरम पर पहुंचती है, फिर घट जाती है। उसकी अनित्यता को समझकर हम न तो भयभीत होते हैं, न ही तुरंत उसे हटाने की कोशिश करते हैं। हम बस शांत होकर उसे गुजरते हुए देखते हैं। मैंने एक बार सुना था कि एक ध्यान गुरु ने अपने एक क्रोधी शिष्य से कहा, जब भी क्रोधित हो, अपने आप को एक विशाल पर्वत समझो और क्रोध को एक बादल की तरह। पर्वत को बादल को भगाने की आवश्यकता नहीं, न ही उससे डरने की। बस अडिग खड़ा रहो और उसे गुजर जाने दो। अभ्यास के बाद शिष्य ने पाया कि अब क्रोध पहले जैसा उसे नियंत्रित नहीं करता, क्योंकि वह जान गया था कि यह अस्थायी है। अनित्यता हमें यह भी दिखाती है कि यदि भावनाएं बदलती हैं तो आज जिसने हमें क्रोधित किया है वह भी कल बदल सकता है। यह समझ क्षमा का द्वार खोलती है। जब हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा ऐसा ही रहेगा तो हम परिवर्तन का द्वार बंद कर देते हैं। किंतु यदि हम अनित्यता को याद रखें तो जानेंगे कि हर कोई बदल सकता है, हम भी। आधुनिक जीवन में अनित्यता हर जगह विद्यमान है। नया फोन पुराना हो जाएगा, नौकरी बदल सकती है, प्रियजन आज साथ है, कल दूर जा सकते हैं। अनित्यता को स्वीकार करने से हम निराश नहीं होते, बल्कि हर क्षण को और अधिक मूल्यवान मानते हैं। जब हमें पता हो कि क्रोध भी अनित्य है तो हम क्षणिक भावनाओं में बहकर पश्चाताप करने योग्य कार्य नहीं करेंगे। अनित्यता को याद रखने का एक सरल उपाय है, यह भावना भी गुजर जाएगी। इसे कागज पर लिखकर कहीं चिपका सकते हैं या फोन में सहेज सकते हैं। जब भी क्रोध उठे
इसे देखकर स्वयं को याद दिलाए। समय स्वयं तीव्रतम भावनाओं को हल्का कर देता है, लेकिन हम सजगता से इसे और शीघ्र कर सकते हैं। जब हम वास्तव में अनित्यता के साथ जीते हैं तो भावनाओं की धारा हमें बहा नहीं पाती। हम किनारे पर खड़े व्यक्ति की तरह होते हैं जो नदी को बहते देखता है और जानता है कि कोई भी बूंद स्थायी नहीं है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब क्रोध चला जाता है तो उसके पीछे जो शांति का आकाश प्रकट होता है वह पहले से कहीं अधिक विस्तृत होता है। श्वास एक अद्भुत चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यह जन्म से ही हमारे साथ है और जीवन के अंत तक साथ रहेगा। हर उतार चढ़ाव में श्वास हमारी निष्ठावान साथी है, परंतु इसकी परिचितता के कारण हम इसे अनदेखा कर देते हैं। किंतु बुद्ध ने सिखाया कि श्वास ही वह लंगर है जो हमें भावनाओं के तूफान में स्थिर रख सकता है, विशेषकर जब क्रोध उमड़ता है। जब क्रोध भड़कता है तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, हृदय तेज धड़कता है, श्वास तेज हो जाती है, मांसपेशियां कठोर हो जाती है। यदि हम इसे न पहचाने और न सुधारें तो यह प्रतिक्रिया भावनाओं को और तीव्र करती है। श्वास की ओर लौटकर हम इस प्रतिक्रिया श्रृंखला को तोड़ते हैं। प्रत्येक गहरी और धीमी सांस हमें याद दिलाती है कि हम यहीं हैं, सुरक्षित हैं और हमें मन के तूफान में बहने की आवश्यकता नहीं है। श्वास का एक और अद्भुत गुण यह है कि वह हमें वर्तमान क्षण में खींच लाती है। क्रोध प्रायः अतीत, उसने मुझे चोट पहुंचाई, या भविष्य, वह आगे भी मेरे साथ बुरा करेगा, पर विचार करने से उत्पन्न होता है। किंतु जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम न अतीत में भटकते हैं न भविष्य में, बल्कि इसी क्षण में रहते हैं जहां क्रोध बिना पोषण के अधिक देर तक टिक नहीं सकता। एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी अभ्यास है 4-4-6 श्वास। धीरे धीरे 4 गिनती तक श्वास लेना, 4 गिनती तक रोकना और फिर 6 गिनती तक धीरे धीरे छोड़ना। जब श्वास छोड़ना श्वास लेने से लंबा होता है तो तंत्रिका तंत्र को शांति मिलती है और शरीर तनाव की स्थिति से मुक्त हो जाता है। इसे 5-10 बार दोहराए, आप स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे कि क्रोध शांत हो रहा है। किसी ने पूछा, लेकिन जब मैं क्रोधित होता हूं तो मुझे श्वास याद ही नहीं रहती, फिर इसे कैसे लागू करूं? उत्तर है, अभ्यास तब करें जब आप क्रोधित ना हो। जैसे योद्धा रोज अपनी कला का अभ्यास करता है ताकि युद्ध में स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे सके, वैसे ही आपको रोज श्वास का अभ्यास करना चाहिए ताकि भावनाएं प्रबल होने पर श्वास पर लौटना एक स्वभाव बन जाए। आनापानसति सूत्र, श्वास स्मृति में बुद्ध ने सिखाया कि केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से हम हर मानसिक अवस्था को पहचान और रूपांतरित कर सकते हैं। यह केवल क्रोध ही नहीं बल्कि चिंता, दुख या भय के समय भी उपयोगी है। श्वास शरीर और मन, अशांति और शांति के बीच का पुल है। मुझे एक ध्यान गुरु की कहानी याद है। एक दिन जब वे प्रवचन दे रहे थे तो सभा में किसी ने खड़े होकर बहुत कठोर शब्दों से विरोध किया। तुरंत उत्तर देने के बजाय गुरुजी रुके, आंखें बंद की और 3 गहरी श्वासें ली। केवल 3 श्वासों ने ही इतना अंतर कर दिया कि आंखें खोलते ही उनकी वाणी कोमल और शांत हो गई। उन्होंने साझा किया कि यदि वे 3 श्वास न लेते तो शायद कुछ ऐसा बोल देते जिससे उन्हें पछतावा होता। श्वास एक सौम्य मित्र के समान है जो हमेशा हमारे लौटने की प्रतीक्षा करता है। चाहे हम कितनी ही देर भटक जाए, हर बार लौटने पर वह हमें अपनी कोमलता से आलिंगन करता है। केवल 1 मिनट श्वास पर ध्यान देने से ही मन में एक विशाल जगह खुलती है जहां क्रोध पिघलने का अवसर पाता है। और जब हम बार बार श्वास पर लौटने की आदत डाल लेते हैं तो समझ में आता है कि न केवल क्रोध बल्कि हर नकारात्मक भावना इस विधि से रूपांतरित हो सकती है। यही है एक शांतिपूर्ण जीवन की नींव, जहां हम भावनाओं द्वारा संचालित नहीं होते बल्कि अपने मन के स्वामी बनते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि साधना केवल मठों, ध्यान कक्षों या शांत दिनों का कार्य है जब मन व्यस्त नहीं होता, लेकिन वास्तव में साधना का मूल्य तब है जब हम उस शांति को जीवन की व्यस्तता, शोरगुल और टकराव के बीच ला पाते हैं। क्योंकि सबसे स्पष्ट परीक्षा और प्रमाण उसी वातावरण में होते हैं
जहां संघर्ष प्रचुर है। कार्यस्थल, परिवार या सामाजिक संबंध सभी मंच बन सकते हैं जहां तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं। बॉस की आलोचना, सहकर्मी का असंवेदनशील वचन या प्रियजन से मतभेद सभी क्रोध की चिंगारी बन सकते हैं। प्रश्न यह नहीं कि उन परिस्थितियों से कैसे बचें, बल्कि यह है कि सामना करते समय मन को शांत कैसे रखें। पहली बात याद रखने योग्य है, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जब कोई हमारे विपरीत कुछ करता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है विरोध, सफाई या पलटवार। परंतु बुद्ध ने सिखाया कि जल्दबाज प्रतिक्रियाएं असजग मन की उपज होती है। हम स्वयं को एक विराम दे सकते हैं, बस कुछ सेकंड का, जिसमें हम गहरी श्वास लें और याद करें कि हमने भावनाओं को संभालने के 10 उपायों में से क्या सीखा है। यह विराम झटके को रोकने वाले गद्दे के समान है जो क्रोध के विस्फोट को रोक देता है। एक और अभ्यास है कारण और परिणाम पर चिंतन। जब कोई हम पर क्रोधित हो तो स्वयं से पूछे, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वे भी दबाव में हैं? क्या वे भी भय या असुरक्षा से पीड़ित हैं? जब हम दूसरे के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कारण स्पष्ट होता है और दोषारोपण हटता है। यह छुपाना नहीं, बल्कि समझ की दृष्टि है। जब हम समझते हैं तो हृदय कोमल हो जाता है। परिवार में संघर्ष और भी तीव्र होता है क्योंकि वहां जुड़ाव और अपेक्षा अधिक होती है। एक अनजाने में बोले गए वचन भी प्रियजन से आने पर हमें अधिक चोट पहुंचाते हैं। इसलिए यहां गहन श्रवण का अभ्यास और आवश्यक है, केवल कानों से नहीं बल्कि पूरे हृदय से सुनना। जब प्रियजन कुछ कहे तो बीच में न टोके, न ही मन उत्तर की तैयारी करे। कभी कभी केवल सुने जाना ही तनाव घटाने का पहला कदम होता है। कार्यस्थल में एक और कौशल चाहिए, अनावश्यक बातों को छोड़ देने का। हर संघर्ष में कूदना आवश्यक नहीं, हर राय पर वाद विवाद करना भी नहीं। बुद्ध ने कहा था, व्यर्थ विवाद को त्यागना भी एक विजय है, आत्मविजय। जब हम स्वयं को सही साबित करने के बंधन में नहीं पड़ते तो अपनी ऊर्जा उन कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक अत्यंत उपयोगी अभ्यास है श्वास और मुस्कान को साथ रखना। श्वास हमें वर्तमान से जोड़ती है और होंठों पर हल्की मुस्कान हमें याद दिलाती है कि हम यहां हैं, सजग है और क्रोध के अधीन नहीं। आप इसे एक तनावपूर्ण बैठक में आजमा सकते हैं। गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें और हल्की मुस्कान करें। इतना ही पर्याप्त है कि मन शांत हो जाए और आपकी प्रतिक्रिया बदल जाए। महत्वपूर्ण यह है कि रोज अभ्यास करें, संघर्ष के समय तक प्रतीक्षा न करें। जैसे सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले ही अभ्यास करता है, वैसे ही हमें सामान्य दिनों में सजगता का अभ्यास करना चाहिए ताकि भावनाओं के तूफान में स्थिर रह सके। संघर्षों के बीच शांति का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं है, बल्कि समस्याओं का सामना विवेक से करना है, बिना स्वयं को खोए। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हर संघर्ष एक पाठ बन जाता है, हर चुनौती एक साधना का अवसर। जब हम नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, दुख, निराशा या ईर्ष्या की बात करते हैं तो प्रायः उन्हें शत्रु मानकर तुरंत दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध ने नहीं कहा कि हमें इन्हें नष्ट या नकारना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि हमें इन्हें पहचानना, समझना और रूपांतरित करना है, क्योंकि भावनाएं स्वयं ऊर्जा है और ऊर्जा का दिशा बदलकर पोषणकारी बनाया जा सकता है। भावनाओं को जलधारा के समान समझें। जब जल वेगवान और अव्यवस्थित होता है तो सब कुछ बहा ले जाता है, लेकिन यदि उसे सही मार्ग दिया जाए तो वही जल खेतों को सींच सकता है, चक्की चला सकता है या ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। नकारात्मक भावनाएं भी वैसी ही हैं। यदि उन्हें अनदेखा किया जाए तो वे हानिकारक होती है, किंतु यदि सही ढंग से संभाला जाए तो वे सकारात्मक परिवर्तन की शक्ति बन सकती है। रूपांतरण का पहला कदम है भावनाओं की उपस्थिति को स्वीकार करना। यह सरल लगता है परंतु कठिन है, क्योंकि अधिकांश लोग इन्हें दबाने या नजरअंदाज करने के आदी होते हैं। हमें स्वयं से कहना होगा, मैं क्रोधित हूं,
मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं। केवल नाम लेने भर से ही हम उनसे पूर्णतया एक रूप नहीं रहते। जब हम जानते हैं कि हम क्रोधित हैं, तब सजगता का एक दीपक हमारे भीतर जल उठता है और यही रूपांतरण का प्रारंभ है। अगला कदम है गहराई से देखना और कारण खोजना। हमारा क्रोध या दुख किसी वर्तमान घटना से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी जड़ें अक्सर पुराने घावों या अधूरी अपेक्षाओं में होती है। जैसे जब सहकर्मी हमें टोकता है, तो हम केवल उसके शब्दों से नहीं, बल्कि भीतर छिपे मूल्य खोने या अस्वीकृति के भय से भी आहत होते हैं। जब कारण गहराई से समझ आता है, तो हम सतही प्रतिक्रिया न देकर वास्तविक स्रोत को संभाल सकते हैं। जब हम कारण समझ लेते हैं, तब हम भावनाओं की ऊर्जा को नई दिशा दे सकते हैं। क्रोध को हमें कुछ हानिकारक कहने या करने के लिए प्रेरित करने देने के बजाय हम उसे किसी सकारात्मक परिवर्तन की दृढ़ता में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कार्यस्थल की अन्यायपूर्ण स्थिति से खिन्न हैं, तो उस ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक सुझाव देने या प्रक्रिया सुधारने में करें। यदि आप उदासी महसूस कर रहे हैं क्योंकि संबंध ठंडा पड़ गया है, तो उसी को प्रेरणा बनाकर पुनः जुड़ने का प्रयास करें या स्वयं की देखभाल बेहतर ढंग से करें। एक अन्य उपाय है भावनाओं को सृजनशीलता में बदलना। अनेक कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों ने अपने दर्द और हानि को ऐसी रचनाओं में ढाला जो लाखों दिलों को छू गई। आपको कलाकार होने की आवश्यकता नहीं। आप डायरी लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। कोई भी गतिविधि जो भावनाओं की ऊर्जा को मुक्त करे और उसे सकारात्मक मूल्य में बदल दे। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा और प्रज्ञा के बीज अक्सर दुख की भूमि में ही अंकुरित होते हैं। यदि हमने कभी क्रोध अनुभव न किया हो, तो हम दूसरों के क्रोध को कैसे समझ पाएंगे? यदि हमने कभी हानि का स्वाद न चखा हो, तो जो हमारे पास है उसका मूल्य गहराई से कैसे जान पाएंगे? नकारात्मक भावनाएं यदि रूपांतरित की जाए, तो करुणा और परिपक्वता का पोषण बन सकती है। निश्चित ही यह प्रक्रिया समय और धैर्य मांगती है। कोई भी एक रात में सारे क्रोध और दुख को शांति में नहीं बदल सकता। महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रतिदिन अभ्यास करें, पहचानना, गहराई से देखना, दिशा बदलना। हर प्रयास, चाहे छोटा ही क्यों न हो, हमें आत्मनियंत्रण के पथ पर आगे बढ़ाता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि वही भावनाएं जिन्होंने हमें कष्ट दिया, वे ही हमारे महान शिक्षक बने, जिन्होंने हमें शांति का मूल्य, अधिक प्रेम करने और सजगता से जीने का पाठ पढ़ाया। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं कि उन्हें याद कर अब भी दिल कसकता है। यह कोई अपमानजनक वचन, विश्वासघात का कार्य या त्याग की पीड़ा हो सकती है। हम प्रायः सोचते हैं कि क्षमा करना उस व्यक्ति को उपहार देना है जिसने हमें चोट पहुंचाई, पर वास्तव में क्षमा सबसे पहले स्वयं को उपहार देना है। जब हम क्रोध, घृणा या दोषारोपण को पकड़े रहते हैं, तो मानो कंधों पर भारी पत्थर ढो रहे हों। यह पत्थर हमें थका देता है और हर कदम बोझिल बना देता है। कई लोग सोचते हैं कि क्रोध पकड़े रखना सामने वाले को दंडित करेगा, परंतु वास्तविकता में सबसे अधिक कष्ट स्वयं हमें होता है। बुद्ध ने कहा था, घृणा को पकड़े रखना ऐसे है जैसे किसी को फेंकने के लिए जलता कोयला पकड़ना। फेंकने से पहले ही वह हमें जला देता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाए या नकार दे। न ही इसका अर्थ यह है कि गलत आचरण को स्वीकार करें। क्षमा केवल यह निर्णय है कि हम उस घाव को अपने जीवन और भावनाओं को नियंत्रित न करने दें। यह एक छोड़ना है, प्रतिशोध के अधिकार को छोड़ना, दूसरों के दुख देखने की आवश्यकता को छोड़ना। क्षमा का पहला कदम है समझना कि हर क्रिया कारणों और परिस्थितियों से उपजती है। जिसने हमें चोट पहुंचाई, वह भी अपने वातावरण और अपने घावों का परिणाम है। यह उनकी गलती को सही नहीं ठहराता, लेकिन यह दिखाता है कि यदि हम उसी परिस्थिति में होते तो शायद वैसा ही करते। यह समझ करुणा का द्वार खोलती है। अगला कदम है स्वयं की ओर देखना। जीवन में हम भी कभी न कभी किसी को, चाहे अनजाने में ही,
आहत कर चुके हैं। जब हम मानते हैं कि हम भी पूर्ण नहीं हैं, तो दूसरों के प्रति कठोरता घटती है। इस बिंदु पर क्षमा किसी दया का कार्य नहीं, बल्कि समान मनुष्यों के बीच की सहानुभूति बन जाती है, जो सब बेहतर जीना सीख रहे हैं। कई ध्यान गुरु एक विशेष अभ्यास सुझाते हैं, करुणा ध्यान। शांति से बैठे, गहरी श्वास ले और उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। प्रारंभ में असहजता या विरक्ति हो सकती है, पर धैर्यपूर्वक उसी में बने रहे। फिर मन ही मन कहें, आप सुखी हो, आप दुख से मुक्त हो, आप सही मार्ग पाए। इन वचनों को बार बार दोहराए जब तक वे कृत्रिम न लगे। क्षमा समय लेती है, कुछ घाव महीनों वर्षों में भरते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इस पथ पर टिके रहें, न तो स्वयं पर जोर डालें, न ही हार माने। हर बार जब हम कम क्रोधित या कम दोषारोपण महसूस करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सच्ची क्षमा होने पर हम अद्भुत अनुभव करते हैं। मन हल्का हो जाता है। पुरानी स्मृतियां हो सकती है, पर उनका बोझ हमें नीचे नहीं खींचता। हम उन्हें याद कर सकते हैं बिना पीड़ा के, उनके बारे में बात कर सकते हैं बिना कड़वाहट के। तब हमें समझ आता है कि क्षमा केवल दूसरों को मुक्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं को उस भावनात्मक जेल से मुक्त करना है जिसे हमने खुद बनाया है। जैसे तूफान गुजर जाने के बाद आकाश नीला हो जाता है, वैसे ही क्षमा के बाद शांति लौट आती है। लेकिन यदि तूफान के कारण बने हालात बने रहे, तो नया तूफान उठेगा। मन भी ऐसा ही है। क्षमा के बाद हल्कापन और शांति आती है, पर उसे स्थायी बनाने के लिए हमें रोज उसका पोषण करना होगा, नहीं तो क्रोध और घृणा के बीज फिर अंकुरित हो सकते हैं। मन की शांति का पोषण दैनिक जीवन में सजगता से शुरू होता है। सजगता एक प्रहरी की तरह है जो हर समय नकारात्मक विचारों के आगमन को पहचानता है। सजग होने पर हम देख पाते हैं कि कौन सा वचन हमें खल रहा है, कौन सी स्मृति दुख ला रही है, कौन सी परिस्थिति क्रोध को उकसा रही है, और तब हम नया विकल्प चुन सकते हैं। शांति बनाए रखने का एक उत्तम अभ्यास है कृतज्ञता। सुबह उठते ही कामों में भागने से पहले कुछ मिनट निकालें और मन ही मन वे बातें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। स्वास्थ्य, परिवार, आश्रय या बस एक नया दिन। कृतज्ञता हमें असंतोष से हटाकर वर्तमान के मूल्यवान पहलुओं पर केंद्रित करती है और सकारात्मक मनोदशा को पोषित करती है। इसके साथ ही करुणा का पोषण भी शांति का आधार है। जब करुणा प्रबल होती है, तो क्रोध भड़काने वाले कारण कम असर डालते हैं। हम दूसरों की भूल से अधिक उनके दुख को देखते हैं। कठोर वचन सुनकर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की बजाय गहन श्रवण का अवसर मिलता है। दुर्भावनापूर्ण व्यवहार देखकर आक्रोश के बजाय यह प्रश्न उठता है, यह व्यक्ति किस पीड़ा से जूझ रहा है कि ऐसा कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सही वातावरण चुनना। यदि हम लगातार नकारात्मक समाचार, आलोचनापूर्ण वार्तालाप या क्रोध पोषित करने वाले लोगों से घिरे रहे, तो मन शांत नहीं रह पाएगा। इसके विपरीत प्रेरणादायी लोगों के साथ समय बिताना, शांत स्थलों में रहना या आत्मा को पोषण देने वाली गतिविधियों जैसे पढ़ना, ध्यान, प्रकृति में चलना का अभ्यास करना हमारी शांति को स्थायी और गहरी बना देता है। बुद्ध ने एक बार सिखाया था कि मन एक बगीचे के समान है। यदि हम केवल खरपतवार उखाड़े और फूल न बोए, तो शीघ्र ही खरपतवार फिर उग आएगा। क्षमा खरपतवार को हटाना है और मन की शांति का पोषण फूल बोना है। जब हमारे भीतर आनंद, कृतज्ञता, करुणा और सजगता के फूल खिले होते हैं, तो क्रोध और घृणा जैसी घास को पनपने की जगह नहीं मिलती। महत्वपूर्ण है नियमित अभ्यास। शांति कोई स्थायी गंतव्य नहीं, बल्कि एक अवस्था है जिसे प्रतिदिन के छोटे कार्यों से बनाए रखना होता है। हर बार जब हम क्रोध में उबलने से पहले गहरी श्वास लेते हैं, हर बार जब वाद विवाद के बजाय मौन चुनते हैं, हर बार जब किसी अजनबी को मुस्कान देते हैं, हम शांति को थोड़ा और पोषित करते हैं। और जब शांति आदत बन जाती है, तो हम एक गहरा परिवर्तन अनुभव करते हैं। जो बातें पहले हमें क्रोधित करती थी, वे अब केवल हवा के झोंके जैसी लगती है।
जिन्होंने हमें कभी दुख दिया था, वे अब हमारे भावनाओं पर अधिकार नहीं रखते। उस समय हम न केवल स्वयं के लिए शांति रखते हैं, बल्कि उसे अपने चारों ओर भी फैलाते हैं। यदि आज की यह साझा आपको छू गई हो और आपने सीखा हो कि परिवर्तनों के बीच मन को कैसे स्थिर रखा जाए, तो कृपया एक लाइक छोड़ें, ताकि हम इन अनमोल शिक्षाओं को और आगे पहुंचा सके। और चैनल धर्मचक्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब भी कोई नई कहानी, कोई नया पाठ आए, आप तुरंत उसे सुन सके। आपकी हर सदस्यता धर्मचक्र को और तेजी से घुमाती है, जिससे करुणा और प्रज्ञा का प्रकाश और अधिक लोगों तक पहुंचता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे, जहां हम मिलकर सजगता और शांति की राह पर आगे बढ़ेंगे। एक शोरगुल भरी दुनिया में, जहां सभी बोलना, बहस करना और अपने विचार जताना चाहते हैं, मौन कभी कभी सबसे मूल्यवान होता है। मौन न तो दुर्बलता है, न ही पलायन, बल्कि यह भीतरी शक्ति है जो हमें संघर्ष और नकारात्मक भावनाओं के भौर में बहने से बचाती है। बुद्ध ने कहा था, जब वचन लाभदायक न हो, तब मौन रहना श्रेष्ठ है। यह मौन भय का नहीं, बल्कि प्रज्ञा और करुणा का है। ऐसा मौन जो स्वयं की और दूसरों की शांति की रक्षा करता है। कभी एक उत्तर ही विवाद की अग्नि को भड़का देता है, और कभी समय पर मौन ही उस अग्नि को बुझा देता है। मौन की शक्ति है कि वह अवलोकन का अवकाश देता है। मौन में हम भावनाओं को पहचानने, क्रोध या असुविधा का कारण समझने के लिए समय पाते हैं। यह ठहराव ब्रेक की तरह है, जो हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से रोकता है। बहुतों ने पछतावा किया है कि उन्होंने क्रोध में ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे, केवल इसलिए कि उन्होंने मौन रहकर विचार करने का समय नहीं लिया। एक साधारण उदाहरण, जब कोई हमें अपमानित करता है, तो सहज प्रतिक्रिया होती है तुरंत पलटकर कहना। लेकिन यदि हम मौन रहे, गहरी श्वास लें और कुछ न कहे, तो क्रोध को शांत होने का अवसर मिलता है। जब मन शांत हो जाए, तब यदि उत्तर देना हो, तो वह कोमल और बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। इसी कारण गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं, प्रतिक्रिया टालो। मौन केवल न बोलना नहीं, बल्कि मन को विश्राम देना है, ताकि वह उचित प्रतिक्रिया चुन सके। मौन स्वयं एक सशक्त संदेश है। हमें हमेशा वाद विवाद करके स्वयं को सही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी मौन ही सामने वाले को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे शांत जल में आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही हमारा मौन दूसरों को उनका प्रतिबिंब दिखा सकता है। साधना में मौन हमें भीतर लौटाता है। जब हम मौन में ध्यान करते हैं, बाहरी शोर शराबे से दूर रहते हैं, तभी हम अपने मन की सच्ची ध्वनि सुनते हैं। कई लोग केवल तब अपने भीतर की अनसुनी भावनाओं को पहचानते हैं, जब वे थोड़ी देर के लिए फोन, टीवी और भीड़ से दूर होते हैं। लेकिन मौन भी सही ढंग से और सही समय पर होना चाहिए। यदि हम केवल भावनाओं को दबाने के लिए मौन रहे, जब जरूरी हो तब साझा न करें, तो अंततः वे भावनाएं फट पड़ेंगी। प्रज्ञा का मौन है सुनने, देखने और फिर उचित समय पर शांति और सद्भावना से बोलने का। मौन की शक्ति का अभ्यास करने का एक उपाय है प्रतिदिन कम से कम 5-10 मिनट सभी उपकरण बंद कर देना, न बोलना, कुछ न करना, केवल श्वास का अवलोकन करना। यह समय स्वयं से पुनः जुड़ने, मन को विश्राम देने और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने का होता है। नियमित अभ्यास से हम कठिन परिस्थितियों में शांत रहते हैं और स्वाभाविक रूप से जान पाते हैं कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। मौन न केवल हमारी शांति बनाए रखता है, बल्कि उसे आसपास भी फैलाता है। जब किसी एक व्यक्ति के भीतर मौन की ऊर्जा होती है, तो वह दूसरों पर भी असर डालती है और वातावरण अधिक सहज हो जाता है। यही मौन की अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है। यदि मौन स्वयं के अंतर जगत का द्वार है, तो गहन श्रवण दूसरों के अंतर जगत का सेतु है। आधुनिक जीवन में सभी सुने जाना चाहते हैं, परंतु सुनने की कला बहुत कम लोगों को आती है। हम प्रायः सुनते हैं केवल उत्तर देने के लिए, खंडन करने के लिए या अपनी बारी का इंतजार करने के लिए, न कि समझने के लिए। गहन श्रवण है पूरे हृदय से सुनना, न कि केवल कानों से। गहन श्रवण में हम अपने निर्णय और पूर्व धारणाएं छोड़ देते हैं
और पूरी तरह खुलकर उस व्यक्ति को ग्रहण करते हैं, चाहे वह जो कह सके या जो न कह सके। यह करुणा का अभ्यास है, क्योंकि गहन श्रवण से हम सामने वाले को सबसे मूल्यवान उपहार देते हैं, अपनी संपूर्ण उपस्थिति। बुद्ध ने सिखाया था कि कुछ दुख केवल तब शांत होते हैं जब कोई बिना निर्णय किए सुनता है। जैसे उबलते जल से भरा बर्तन, यदि उसमें और उबलता जल डालें तो छलक कर जला देगा, लेकिन यदि उसे शांत छोड़ दें तो तापमान घट जाएगा। वैसे ही जब किसी को सुना जाता है तो उनका क्रोध और पीड़ा धीरे धीरे घट जाती है। गहन श्रवण केवल दूसरों के साथ ही नहीं, स्वयं के साथ भी आवश्यक है। हम कभी इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी थकान, चिंता या भय को पहचान ही नहीं पाते। अपने आप को सुनने का अभ्यास भावनाओं, श्वास और शरीर के परिवर्तनों पर ध्यान देकर हमें स्वयं को गहराई से समझने और देखभाल करने में मदद करता है। गहन श्रवण के लिए पहले भीतर का मौन चाहिए। यदि मस्तिष्क में विचारों और चिंताओं का शोर बना रहे तो भले ही हम मौन हों, हम सचमुच सुन नहीं पाएंगे। इसलिए किसी को सुनने से पहले गहरी श्वास ले, मन के बोझ को छोड़े और अपनी संपूर्ण ध्यान सामने वाले पर केंद्रित करें। अगला अभ्यास है बिना निर्णय के सुनना। जब कोई साझा करता है तो तुरंत यह मत आंकें कि वे सही हैं या गलत, अच्छे हैं या बुरे। गहन श्रवण का उद्देश्य निष्कर्ष देना नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना है। हो सकता है कि उनका आचरण उचित न हो, लेकिन यदि हम उनके दुख को समझ लें तो हम अधिक करुणा से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण तत्व है सहानुभूति से उत्तर देना। गहन श्रवण का अर्थ यह नहीं कि हम पूरे समय मौन रहे। कभी कभी एक वाक्य, जैसे मैं समझता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, या मैंने आपकी बात सुनी और यह वास्तव में कठिन है, 9 बैब सामने वाले को यह अनुभव कराता है कि उन्हें वास्तव में सुना जा रहा है। यह खोखली सांत्वना नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति को मान्यता देने का तरीका है। पारिवारिक जीवन में गहन श्रवण टूटे रिश्तों को जोड़ने की कुंजी है। एक पति जब दिन भर थकान के बाद घर लौटता है और यदि पत्नी उसे बिना दोषारोपण के सुन ले तो उसका मन हल्का हो जाता है। एक बच्चा जब माता पिता से बिना तुलना के सुना जाता है तो वह खुलकर साझा करता है। और समाज में यदि लोग एक दूसरे को अधिक सुने तो गलतफहमियां और संघर्ष कम हो जाएंगे। गहन श्रवण क्रोध को रूपांतरित करने का भी एक उपाय है। जब कोई क्रोध में हो तो बहस करने या विरोध करने के बजाय उन्हें पूरी तरह कह लेने दे और फिर मौन और करुणा से सुने। क्रोध आग की तरह है, हवा मिलने पर भड़कता है, लेकिन शांत झील से मिलकर बुझ जाता है। हमारा श्रवण वही झील है। अंततः गहन श्रवण केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक साधना है। इसमें धैर्य, उपस्थिति और करुणा की आवश्यकता होती है। जब हम इसे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन और प्रेम का हिस्सा बन जाता है। यदि गहन श्रवण हृदय को खोलकर दूसरों को ग्रहण करने का तरीका है तो मैत्रीपूर्ण वाणी, आइगू, वह पुल है जिससे हम अपने भीतर की सुंदरता दूसरों तक पहुंचाते हैं। वाणी की शक्ति अपार है। यह संबल दे सकती है या आहत कर सकती है। यह पीड़ा को शांत कर सकती है या उसे और गहरा कर सकती है। यही कारण है कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक् पर जोर दिया। सत्य, मेल, उपयोगी और करुणा से भरे हुए वचन। मैत्रीपूर्ण वाणी का अर्थ खोखले शब्द या सच्चाई को छिपाना नहीं है। इसके विपरीत यह करुणा से उपजी सच्ची और हितकारी वाणी है जो श्रोता के कल्याण की कामना से बोली जाती है। एक सरल वाक्य, यदि उसमें सच्ची परवाह हो तो जीवन भर दिल में अंकित हो सकता है। एक कथा है। एक शिष्य बुद्ध के पास आया और संघ के एक अन्य सदस्य के बारे में शिकायत करने लगा। वह उनकी गलतियां बताना चाहता था, परंतु डरता था कि यह विभाजनकारी न लगे। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब कुछ कहना हो 3 बातें पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह लाभकारी है? क्या यह करुणा से कहा जा रहा है? यदि तीनों सही हो तो कहो। यदि एक भी कमी हो तो मौन रहो। यही है मैत्रीपूर्ण वाणी की भावना। सूचना देने के लिए नहीं,
बल्कि समझ और मेल झोल बढ़ाने के लिए। आधुनिक जीवन में हम प्रायः जल्दबाजी में बोल जाते हैं, खिन्न होने पर आलोचना कर देते हैं, निराश होने पर कठोर शब्द बोलते हैं। पर यदि हम मैत्रीपूर्ण वाणी का अभ्यास करें तो हम पहले रुकेंगे और देखेंगे कि हमारी बात से सामने वाला बेहतर होगा या अधिक दुखी। केवल अभिव्यक्ति बदलने से ही संदेश वही रहता है, पर ऊर्जा अलग होती है। जैसे तुम हमेशा देर से आते हो कहने के बजाय हम कह सकते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी आओ ताकि हम अधिक समय साथ बिता सके। संदेश वही है, पर यह आशा की ऊर्जा में लिपटा हुआ है, न कि आरोप में। मैत्रीपूर्ण वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि लहजा, आंखों की दृष्टि, स्वर की कोमलता भी है। मधुर शब्द भी रूखे स्वर में अप्रिय लग सकते हैं। इसके विपरीत गंभीर सुझाव भी यदि कोमलता और धैर्य से कहे जाए तो सहज स्वीकार होते हैं। इसलिए अभ्यास में केवल विषय वस्तु ही नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति पर भी ध्यान दें। मैत्रीपूर्ण वाणी सजगता का अभ्यास भी है। हमें बोलने से पहले अपने भावों को पहचानना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि हमारे शब्द सामने वाले पर कैसा असर डालेंगे। हर शब्द एक बीज की तरह है जो श्रोता के मन में बोया जाता है। हमें विचार करना चाहिए कि कौन सा बीज बोना है। मैत्रीपूर्ण वाणी का अभ्यास धन्यवाद और प्रोत्साहन से शुरू किया जा सकता है। परिवार, कार्यस्थल या समाज, हर जगह सच्ची सराहना का प्रभाव गहरा होता है। इस काम में मदद करने के लिए धन्यवाद, या मैं तुम्हारे प्रयास की कद्र करता हूं, जैसे सरल वाक्य सामने वाले को मान्यता और सम्मान का अनुभव कराते हैं। यह औपचारिकता नहीं, बल्कि संबंधों को जीवंत और स्नेहपूर्ण बनाए रखने का साधन है। हालांकि मैत्रीपूर्ण वाणी का अर्थ यह नहीं कि हम सत्य से बचें या गलतियों की ओर संकेत न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम सत्य को इस ढंग से कहें कि वह आहत न करे, बल्कि समझ और सुधार को प्रेरित करे। जैसे वैद्य कड़वी दवा में मधु मिलाता है ताकि रोगी उसे सहजता से पी सके, उसी तरह यदि सुझाव सम्मान और सद्भाव से लिपटे हों तो वे हृदय तक पहुंचते हैं। मैत्रीपूर्ण वाणी और गहन श्रवण सचेतन संचार के दो पंख हैं। जब हम सुनना जानते हैं तो दूसरों के दुख सुख को समझते हैं। जब हम मैत्रीपूर्ण वाणी बोलते हैं तो उस समझ को पोषणकारी ढंग से साझा करते हैं। ये दोनों अभ्यास एक दूसरे को सहारा देते हैं। गहन श्रवण हमारी वाणी को अधिक सटीक और करुणामय बनाता है और मैत्रीपूर्ण वाणी हमारे श्रवण को पूर्ण करती है। क्रोध एक अत्यंत स्वाभाविक भावना है। कोई नहीं कह सकता कि उसने कभी क्रोध अनुभव नहीं किया। प्रश्न यह नहीं कि हम क्रोधित होते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम उससे कैसे निपटते हैं। जैसे अग्नि यदि नियंत्रित हो तो वह हमें ऊष्मा और भोजन देती है, यदि अनियंत्रित हो तो सब कुछ जला देती है। क्रोध भी ऐसा ही है। यदि उसे पहचाना और रूपांतरित न किया जाए तो वह पहले हमें और फिर हमारे चारों ओर सबको आहत करता है। बुद्ध ने सिखाया, जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं तो यह ऐसा है जैसे हम जलता हुआ कोयला उठाकर उन्हें फेंकना चाहते हैं, परंतु सबसे पहले हमारा हाथ ही जलता है। क्रोध हमारी बुद्धि को जला देता है, विवेक को खो देता है और जीवन भर पछतावा देने वाले परिणाम छोड़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम क्रोध को तभी पहचानें जब वह प्रारंभ हो रहा हो। सजगता वह दीपक है जो हमें भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। जब चेहरा गर्म हो, हृदय तेज धड़के, श्वास उथली हो, ये क्रोध के संकेत है। प्रतिक्रिया करने के बजाय हम रुक सकते हैं और गहरी श्वास ले सकते हैं। कुछ श्वास सजगता की हमें उस तीव्र धारा में बहने से रोक देती है। क्रोध अचानक उमड़े बादल की तरह है। यदि हम जल्दबाजी में न कार्य करें तो वह स्वयं छूट जाएगा। क्रोध रूपांतरण के लिए कई उपाय हैं। एक सरल और प्रभावी तरीका है श्वास पर लौटना। जब महसूस हो कि क्रोध उभर रहा है तो गहरी श्वास ले और धीरे धीरे छोड़े। प्रत्येक श्वास एक लंगर की तरह हमें थामे रखता है। हम मन ही मन कह सकते हैं, श्वास लेते हुए मैं जानता हूं कि मैं क्रोधित हूं। श्वास छोड़ते हुए मैं मुस्कुराता हूं अपने क्रोध पर।
केवल कुछ ही मिनटों में मन शांत होने लगता है। एक अन्य उपाय है वातावरण बदलना। यदि परिस्थिति अनुमति दे तो बाहर निकलें, थोड़ा टहलें या किसी शांत स्थान पर जाएं। स्थान का यह अंतर भावनाओं के लिए भी अंतर पैदा करता है, जिससे हम वस्तुओं को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण बदलना। कई बार हम इसलिए क्रोधित होते हैं क्योंकि सोचते हैं कि सामने वाला जानबूझकर हमें आहत कर रहा है। लेकिन यदि गहराई से देखें तो पाएंगे कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं दुखी हैं। एक सुखी और शांत व्यक्ति कभी दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। जब हम यह समझते हैं तो क्रोध घटता है और उसकी जगह करुणा आती है। संबंधों में विवाद जीतने की बजाय लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक दूसरे को बेहतर समझें, क्योंकि वाणी में जीतकर भावनाओं में हार जाना बहुत महंगा सौदा है। यदि आवश्यक हो तो हम कह सकते हैं, अभी मैं क्रोधित हूं, मुझे डर है कि यदि मैं आगे कहूंगा तो तुम्हें आहत कर दूंगा। चलो कुछ देर रुके और शांत होकर फिर बात करें। यह पलायन नहीं, बल्कि दोनों को ठहराव देने का तरीका है। सजगता का अभ्यास क्रोध को सदा के लिए मिटा नहीं देता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि वह हमें नियंत्रित न करे। हर बार जब हम क्रोध को पहचानकर सजगता से उसे आलिंगन करते हैं, उसकी शक्ति घटती है। यह वैसा है जैसे आग की छोटी लौ को ठंडे जल से घेर लेना, वह धीरे धीरे बुझ जाती है। यह भी याद रखना चाहिए कि क्रोध का रूपांतरण केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ही संरक्षण के लिए है। लगातार क्रोध में जीना स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, नींद को अव्यवस्थित करता है और मन को बोझिल बना देता है। इसके विपरीत जब हम छोड़ना जानते हैं तो मन हल्का होता है, खुशी बढ़ती है और रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। जीवन में हर कोई कभी न कभी दूसरों के वचनों या कर्मों से आहत होता है। कभी यह विश्वासघात होता है, कभी गलतफहमी और कभी अपमानजनक वचन जो हमें भीतर तक चोट पहुंचाते हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है विरोध करना या वैमनस्य पकड़े रखना। लेकिन यह वैमनस्य पकड़कर रखना ऐसा ही है जैसे जलता हुआ कोयला पकड़ना, आशा करना कि सामने वाला जलेगा, पर सबसे पहले हम स्वयं जल जाते हैं। क्षमा का अर्थ न तो सब कुछ भुलाना है, न ही गलत आचरण को स्वीकार करना। क्षमा का अर्थ है उस बोझ को उतार देना जिसे हम बहुत लंबे समय से ढो रहे हैं, ताकि हृदय हल्का हो सके। बुद्ध ने कहा, घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम ही घृणा को समाप्त करता है। क्षमा दूसरों पर उपकार नहीं, बल्कि स्वयं को क्रोध और पीड़ा की जेल से मुक्त करना है। बहुत से लोग जीवन भर क्षमा नहीं कर पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा करना दुर्बलता है या सामने वाले की जीत, पर वास्तव में क्षमा शक्ति का कार्य है। केवल वही जिसका अंतर्मन दृढ़ है इतना साहस रखता है कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ सके। क्षमा अतीत को नहीं बदलती, पर भविष्य को अवश्य बदल देती है। एक छोटी कथा। एक महिला अपनी सबसे करीबी मित्र से विश्वासघात का शिकार हुई। कई वर्षों तक वह कड़वाहट और अविश्वास में जीती रही। एक दिन एक ध्यान गुरु के प्रवचन में उसने सुना, छोड़ना सामने वाले की योग्यता के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के योग्य हैं। यह वचन उसकी आंखें खोल गया। उसने समझा कि वैमनस्य पकड़े रहना स्वयं को ही पीड़ा देना है, जबकि सामने वाला तो आगे बढ़ चुका है। उसने क्षमा का अभ्यास शुरू किया, मित्रता पुनः पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय को स्वतंत्र करने के लिए। क्षमा का अभ्यास समझ से प्रारंभ होता है। जब हम गहराई से उस कारण को देखते हैं जिसने सामने वाले को ऐसा व्यवहार करने पर विवश किया, तो हृदय कोमल हो जाता है। कई बार वे भी परिस्थितियों, अज्ञानता या अपने घावों के शिकार होते हैं। ये समझ आ जाए तो क्रोध घटता है और दोषारोपण की जगह करुणा आती है। क्षमा स्वयं के प्रति भी आवश्यक है। कई लोग अतीत में फंसे रहते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों, गलत निर्णयों या खोए अवसरों के लिए स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते। पर यदि हम स्वयं को क्षमा न करें तो सदैव अपराध बोध और पश्चातावे में जिएंगे। याद रखें, हर दिन एक नया आरंभ है और गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
स्वयं को क्षमा करना ही परिपक्वता की ओर द्वार खोलना है। क्षमा का अभ्यास कुछ चरणों में हो सकता है। पहले, भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना कि मैं क्रोधित हूं, दुखी हूं या आहत हूं। फिर कारण समझना, जानना कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया और उनकी परिस्थिति क्या थी। अंत में छोड़ना, भावनाओं का इनकार नहीं बल्कि घटना को स्वीकार कर उसे वर्तमान पर हावी न होने देना। क्षमा एक यात्रा है, क्षणिक निर्णय नहीं। आज हो सकता है कि हम केवल थोड़ा कम क्रोधित हों, पर प्रतिदिन अभ्यास से बोझ हल्का होगा। एक दिन हम जानेंगे कि घाव भर चुका है और मुस्कुराकर उसे याद कर सकेंगे। जीवन में हम बहुत सी चीजें पकड़ कर रखते हैं, धन संपत्ति जैसे दृश्यमान और प्रतिष्ठा, अपेक्षाएं, रिश्ते जैसे अदृश्य। पर विडंबना यह है कि जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही खोने का भय और बोझ बढ़ता है। छोड़ना सब कुछ त्याग देना या संसार से भागना नहीं, बल्कि उन चीजों को रखना है जो शांति और आनंद की सेवा करती है, और बाकी को छोड़ देना है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल चिपकाव है, अनित्य वस्तुओं से आसक्ति। जीवन में सब बदलता है। पतझड़ पत्तों को रोक नहीं सकता, वसंत फूलों को सदा खिला नहीं सकता, और मनुष्य अपने प्रिय को सदा नहीं रख सकता। जब हम अनित्य के नियम को समझते हैं तो छोड़ना हानि नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना होता है। एक ध्यान कथा है। दो भिक्षु मार्ग पर चल रहे थे। उन्हें एक युवती मिली जो तेज धारा के कारण नदी पार नहीं कर पा रही थी। बड़े भिक्षु ने उसे उठाकर पार कराया और आगे बढ़ गए। रात को छोटे भिक्षु ने पूछा, भाई, आपने स्त्री को क्यों उठाया? क्या आपने नियम तोड़ा? बड़े भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैंने उसे नदी किनारे ही छोड़ दिया था, पर तुम अभी तक उसे ढो रहे हो। हम भी ऐसे ही हैं। घटना बीत चुकी होती है, पर हम उसे मन में ढोते रहते हैं और स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते। छोड़ना साहस मांगता है। साहस कि हम सब नियंत्रित नहीं कर सकते, अतीत को पकड़े नहीं रह सकते। साहस की वर्तमान में पूर्णतया जिए, न कि अतीत या भविष्य से संचालित हो। बहुत लोग डरते हैं कि छोड़ने से वे सब खो देंगे, पर सत्य है कि जब हम छोड़ते हैं तभी हमारे हाथ खाली होते हैं और नया ग्रहण कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में छोड़ने का अर्थ है अनावश्यक उपभोग कम करना, स्वयं पर डाले दबाव हल्का करना और तुलना की आदत छोड़ना। कई लोग केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि दूसरों के जीवन को देखते हैं और स्वयं को कमी में पाते हैं। जब हम तुलना छोड़ते हैं तभी हम अपने सच्चे स्वरूप में जीते हैं। छोड़ने का अभ्यास छोटे कदमों से शुरू होता है। घर का कोई कोना साफ करे, अनुपयोगी वस्तुएं हटाए, उन कार्यों को ना कहे जो आपको थका देते हैं, किसी को क्षमा करे या स्वयं को क्षमा करे। हर ऐसा कार्य एक छोड़ने का कदम है जो मन को और खुला और हल्का बनाता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है। हम हल्के, शांत और स्वतंत्र महसूस करते हैं, बीते हुए से बंधे नहीं रहते और सहजता से जीवन की हर चीज को अपनाते हैं। एक सरल सत्य है जिसे कई लोग भूल जाते हैं। जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटित होता है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, परंतु हम अधिकतर समय उन्हीं प्रदेशों में भटकते हैं। हम खोई हुई चीजों पर पछताते हैं, आने वाली बातों की चिंता करते हैं और भूल जाते हैं कि हर क्षण जो बीत रहा है वह जीवन का ऐसा अंश है जो फिर कभी नहीं लौटेगा। बुद्ध ने सिखाया, अतीत का अन्वेषण मत करो, भविष्य की आकांक्षा मत करो, केवल वर्तमान धर्म ही आश्रय है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अतीत याद नहीं करना चाहिए या भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि यह कि उन्हें इतना मन में न भर ले कि वर्तमान जीवन ही खो जाए। कभी एक व्यक्ति ने ध्यान गुरु से पूछा, सुख का रहस्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं खाता हूं तो जानता हूं कि मैं खा रहा हूं, जब मैं चलता हूं तो जानता हूं कि मैं चल रहा हूं, जब मैं काम करता हूं तो जानता हूं कि मैं काम कर रहा हूं। सुनने में सरल है, पर हम में से कितने वास्तव में ऐसा जीते हैं? कितनी बार आपने भोजन किया है पर मन काम में उलझा रहा? कितनी बार आप परिवार संग रहे हैं
पर मन भविष्य की चिंता करता रहा। जब मन भटकता है, हम जी नहीं रहे, केवल अस्तित्व में है। वर्तमान में जीना ही सजगता का अभ्यास है। मन को जो हो रहा है उसमें लौटाना, बिना निर्णय के, बिना पलायन के। जब हम बर्तन धोते हैं तो जल की धार को स्पर्श में महसूस करें, उसके स्वर को सुने, झाग पर चमकते प्रकाश को देखें। जब हम चलते हैं तो हर कदम की धरा से भेंट को महसूस करें, पत्तों की सरसराहट सुने, गहरी श्वास लें। साधारण से लगने वाले ये क्षण हमें शांति देते हैं यदि हम सचमुच उपस्थित हों। आधुनिक जीवन में वर्तमान में जीने के लिए हमें व्याकुलता कम करनी होगी। फोन, सामाजिक माध्यम और समाचार मन को बार बार खींचते हैं। दिन में कुछ समय उपकरण बंद करें, गहरी श्वास लें और स्वयं को सुने। केवल कुछ ही मिनट पर्याप्त है मन को शांत करने के लिए। जब हम उपस्थित होते हैं तभी जीवन की सुंदरता को छूते हैं। परिवार संग साधारण भोजन अमूल्य बन जाता है। एक सांझ बादलों को बहते देखना ही मन को शांत कर देता है। सुख कहीं दूर नहीं, वह इन छोटे क्षणों में है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। वर्तमान में जीना हमें दुख का सामना करने में भी मदद करता है। जब दुख आता है तो भागने के बजाय हम उसके साथ ठहर सकते हैं, जैसे वर्षा को देखते हैं, जानकर कि वह आएगी, कुछ देर ठहरेगी, फिर चली जाएगी। जब हम सजगता से दुख के संग रहते हैं तभी उससे सीखते हैं और उसे हल्केपन से जाने देते हैं। वर्तमान में जीना हमें यह भी दिखाता है कि सुख के लिए हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं। हम अधिक दौड़ भाग नहीं करते और अधिक समय प्रेम, आनंद और सच्चे जीवन के लिए पा लेते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो जीवन में अनगिनत मूल्यवान बातें दिखती हैं और उनमें से गहरा सुख देने वाला भाव है कृतज्ञता। कृतज्ञता केवल शिष्टाचार का धन्यवाद नहीं, बल्कि मन की स्थिति है जहां हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी है वह अमूल्य उपहार है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। बुद्ध ने कहा, कृतज्ञ व्यक्ति ही सुखी है। यह वचन साधारण लगता है, पर इसमें गहन ज्ञान छिपा है। जब मन कृतज्ञ होता है तब उसमें शिकायत या असंतोष के लिए जगह नहीं रहती। कृतज्ञता हमारे पास जो है उसे पर्याप्त बना देती है और कठिनाइयों को सीखने का अवसर। एक कथा है, एक साधक ने अपने गुरु से शिकायत की, मेरे जीवन में कोई बात कृतज्ञ होने लायक नहीं है, जीवन कठिनाइयों से भरा है। गुरु मुस्कुराए, उसे एक गिलास पानी दिया और बोले, इसे ऐसे पकड़ो मानो यह तुम्हारा अंतिम उपहार है, तुम हर घूंट कैसे पियोगे? साधक मौन रहा, धीरे धीरे एक घूंट लिया और उसकी शीतलता को पूरे शरीर में फैलता महसूस किया। गुरु बोले, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है, हर दिन एक उपहार है। यदि तुम उसे संजोना सीखो तो साधारण में भी सुख पाओगे। आधुनिक जीवन में कई लोग कृतज्ञ होना भूल जाते हैं क्योंकि वे सदैव और अधिक पाने की दौड़ में फंसे हैं। वे दूसरों से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि सुख तभी मिलेगा जब कुछ बड़ा हासिल होगा। पर सत्य यह है कि अभी भी तुम्हारे पास अनेक कारण हैं कृतज्ञ होने के लिए। तुम्हारी श्वास, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे मजबूत कदम, तुम्हारी आंखें जो भोर की रोशनी देखती है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें सुखी ही नहीं बनाता, बल्कि संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान, कम आलोचनात्मक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं। हमें दिखता है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से जूझ रहा है और उनका हमारे जीवन में होना ही एक उपहार है। कृतज्ञता का अभ्यास करने का सरल तरीका है कृतज्ञता दैनंदिनी लिखना। प्रतिदिन सोने से पहले 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक स्वादिष्ट भोजन हो सकता है, किसी का मधुर अभिवादन या बस एक ठंडी सांझ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुंदर बातें भरी पड़ी हैं जिन्हें आपने पहले नहीं देखा था। कृतज्ञता हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में भी मदद करती है। कठिनाइयों में हम केवल हानि ही न देखें, बल्कि कुछ सीखें, परिपक्व हों। चुनौतियों के लिए भी कृतज्ञ रहें, क्योंकि वे हमें अधिक मजबूत और विवेकशील बनाती हैं। जब मन कृतज्ञ होता है, तब सुख स्थायी हो जाता है।
क्योंकि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। चाहे जहां हो, जो कर रहे हो, हम मुस्कुराकर कह सकते हैं, धन्यवाद जीवन। जब कृतज्ञता जीवन का स्वाभाविक अंग बन जाती है, तब हृदय और भी कोमल हो जाता है। हम दूसरों को समझदारी की दृष्टि से देखते हैं और वहां से करुणा का अंकुरण होता है। करुणा केवल दूसरों के दुख को समझना ही नहीं, बल्कि ईमानदारी से उनकी मुक्ति की इच्छा करना है। यह प्रेम और प्रज्ञा का संगम है, जहां भलाई अंधी नहीं होती और सहायता अहंकार से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से आती है। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा उस हाथ के समान है जो एक नाजुक फूल को थामता है, न तो कसकर जिससे वह मुरझा जाए, न ही ढीला जिससे वह गिर जाए। करुणा प्रेम और समझ के बीच संतुलन है। केवल प्रेम बिना प्रज्ञा के हमें भावनाओं में बहा सकता है और कष्ट पहुंचा सकता है। केवल प्रज्ञा बिना प्रेम के हमें ठंडा और दूर बना देती है। एक कथा है, एक दिन बुद्ध ने एक नन्हा पक्षी देखा जो अपने घोंसले से गिर गया था। उन्होंने उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा और भिक्षाटन को निकल पड़े। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, केवल एक छोटा पक्षी है, इसे बचाने का क्या अर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक जीवन चाहे कितना ही छोटा हो, मूल्यवान है। करुणा का माप आकार या धन से नहीं, बल्कि देने वाले के हृदय से होता है। आधुनिक जीवन में करुणा का अभ्यास करने के लिए कोई बड़ा कार्य करना आवश्यक नहीं। कभी कभी केवल किसी दुखी व्यक्ति को सुन लेना, रास्ते में किसी अजनबी को मुस्कान देना या किसी वृद्ध को सड़क पार कराना ही करुणा का बीज बोने जैसा है। प्रश्न यह है कि क्या हम उस क्षण में सचमुच उपस्थित और खुले दिल से हैं या नहीं। करुणा की शुरुआत स्वयं से होती है। बहुत लोग दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, लेकिन अपने प्रति अत्यधिक कठोर। वे हर गलती पर स्वयं को दोषी ठहराते और कष्ट देते हैं। अपने प्रति करुणा का अभ्यास है बीती गलतियों को क्षमा करना, यह समझना कि हम भी केवल सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। जब हम स्वयं से सही ढंग से प्रेम करना सीखते हैं, तभी हम दूसरों से पूर्णतया प्रेम कर पाते हैं। करुणा को पोषित करने का एक प्रसिद्ध ध्यान अभ्यास है मेत्ता ध्यान, जिसे मैत्री भाव ध्यान भी कहते हैं। हम शांत बैठकर गहरी श्वास लेकर मन ही मन शुभकामनाएं भेजते हैं। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर इसे अपने प्रियजनों के लिए बढ़ाएं। आप सुखी रहें और आगे उन लोगों तक भी जिनसे हमारा मन नहीं मिलता, और अंततः सभी प्राणियों तक। केवल कुछ ही मिनट प्रतिदिन हृदय को गर्म और विस्तृत कर सकते हैं। जब हम करुणामय मन से जीते हैं, तो पाते हैं कि सुख केवल अपने लिए रखने की वस्तु नहीं। सबसे बड़ा सुख है जब हम देखते हैं कि हमारी सहायता से किसी का दुख कम हुआ। और अद्भुत यह है कि जब हम देते हैं तो खोते कुछ नहीं, बल्कि और अधिक प्राप्त करते हैं। वह है हृदय की गहरी प्रसन्नता। जब हमारा हृदय कृतज्ञता और करुणा से भर जाता है, तो आंतरिक यात्रा का अगला चरण है छोड़ना। छोड़ना उपेक्षा या उदासीनता नहीं, बल्कि उन बंधनों से मुक्ति है जो अब हमारे अनुकूल नहीं। यह स्वतंत्र आत्माओं की कला है, आने वाली चीजों का सम्मान करना और जाने वाली को मुस्कुराकर विदा देना। बुद्ध ने कहा, सभी दुख आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी संबंध, किसी विचार या किसी परिणाम से चिपकते हैं, तो चिंता और खोने का भय जन्म लेते हैं। छोड़ना प्रेम न करने का नाम नहीं, बल्कि स्वतंत्र प्रेम है। ऐसा प्रेम जो अधिकार नहीं करता और देखभाल जो बंधन नहीं बनती। एक कथा है, दो भिक्षु मार्ग में एक युवती को देखते हैं जो कीचड़ के कारण पार नहीं जा पा रही थी। एक भिक्षु ने उसे उठाकर पार कराया और आगे बढ़ गया। रात को दूसरे भिक्षु ने कहा, तुमने उसे क्यों उठाया? हम तो साधु हैं। पहले ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे उस पार बहुत पहले ही छोड़ दिया था, पर तुम अब तक उसे मन में ढो रहे हो। यह हमें याद दिलाती है कि बोझ अक्सर हमारे कर्म में नहीं, बल्कि हमारे मन में होता है, जिसे हम छोड़ते नहीं। आज के जीवन में हम केवल लोगों से ही नहीं, बल्कि अपनी छवि, सामाजिक अपेक्षाओं और अतीत की स्मृतियों से भी चिपके रहते हैं। हम खोए हुए पर पछताते हैं, आने वाले से डरते हैं और भूल जाते हैं
कि वर्तमान ही हमारे पास है। छोड़ना है यह साहस कि सब कुछ अनित्य है, सब आता है और चला जाता है। छोड़ना ऊर्जा की मुक्ति भी है। जब हम क्रोध, घृणा या ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों को पकड़े रहते हैं तो मन कचरे से भरे कमरे जैसा हो जाता है। केवल साफ करने पर ही प्रसन्नता और शांति प्रवेश कर सकती है। छोड़ने का एक अभ्यास है अवलोकन और स्वीकृति। जब कोई असहज भावना उठे तो उसका विरोध या पलायन न करें। शांत बैठें और देखें, उसे पहचानें, नाम दें और जाने दें जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। आप समझेंगे कि सभी भाव अस्थाई है, स्थायी कुछ भी नहीं। छोड़ना खोना नहीं, बल्कि खोलना है। जब हम विषाक्त संबंध छोड़ते हैं तो स्वस्थ लोगों से मिलने का अवसर खुलता है। जब हम स्वयं से अत्यधिक अपेक्षाएं छोड़ते हैं तो सीखने और अनुभव करने की स्वतंत्रता खुलती है। जब हम भय छोड़ते हैं तो नए मार्गों में प्रवेश का द्वार खुलता है। सच्चा सुख इस पर नहीं कि हम कितना थामे रहते हैं, बल्कि इस पर है कि हम कितना छोड़ पाते हैं ताकि आत्मा हल्की रहे। छोड़ने पर हम न अतीत से बंधते हैं, न भविष्य से ग्रसित होते हैं। हम वर्तमान में पूर्ण जीते हैं और वही है सच्ची स्वतंत्रता। इस प्रकार कृतज्ञता हमें मूल्य दिखाती है, करुणा हमें उसे बांटने देती है और छोड़ना हमें उससे बंधने से मुक्त करता है। ये तीन द्वार हमें स्वतंत्र जीवन की ओर ले जाते हैं, जहां शांति कोई दूर सपना नहीं, बल्कि हर क्षण की सांस में उपस्थित है। यदि आज की ये बातें आपके मन को हल्का करे, बोझ घटाई और आपको सहजता से जीने की कला सिखाए, तो कृपया एक लाइक दे ताकि हमें पता चले कि आप साथ हैं। और यदि आप बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से उतरना चाहते हैं ताकि हर दिन अपने आप को अधिक समझे, अधिक प्रेम करे और स्वतंत्रता से जिए, तो चैनल धर्म चक्र को सब्सक्राइब करें। आपकी हर सदस्यता धर्म चक्र को और गतिमान बनाती है और शांति के बीज और अधिक लोगों तक पहुंचते हैं। अगले भाग में पुनः मिलेंगे, जहां हम ज्ञान और करुणा को मिलकर पोषित करेंगे।